यूपीपीसीएस 2025 का प्रीलिम्स बस आने ही वाला है और एग्ज़ाम के पहले आपको करंट अफेयर्स को कंसोलिडेट करने की ज़रूरत है। तो उस करंट अफेयर्स को कंसोलिडेट करने के लिए 1200 एमसीक्यूज़ की ये सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ मैं, यानी कि राहुल। और यहाँ पर ये सीरीज़ का जो कंटेंट है वो होगा मेक आईएएस का। आपको पता है कि यूपीपीसीएस में मेंस मतलब मेक आईएएस, लेकिन यहाँ पर आपको प्रीलिम्स का भी कंटेंट देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में भी ये मैगज़ीन और ये करंट अफेयर कंपाइलेशन, जहां पर एमसीक्यू की हेल्प से एक्सप्लेनेशन है जनवरी से अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स का, ये आपके लिए मैं यहां पर प्रेजेंट करूंगा। तो ये कंटेंट एमसीक्यू जो है वो आपका मेक आईएएस इंस्टीट्यूट का है और इसी के साथ शुरू करते हैं। और चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, मेक आईएएस को भी कर लीजिएगा, यूपीएससी लॉजी को भी कर लीजिएगा। जो मेरा चैनल है राहुल शाक्या, नाम तो आपने सुना ही होगा। और थैंकफुल हूँ यहाँ पर मुकुल वाजपेयी सर का, जो मेक आईएएस के फाउंडर हैं, जिनकी परमिशन के बाद मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। सो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 71st नेशनल फिल्म अवार्ड जो हुए हैं उनके रेस्पेक्ट में कंसिडर करना है कुछ स्टेटमेंट्स को। पहला स्टेटमेंट है कि रानी मुखर्जी जी ने ये अवार्ड जो है ये जीता है बेस्ट एक्ट्रेस फीचर फिल्म कैटेगरी में, और बेस्ट फीचर फिल्म जो है वो 12th फेल रही थी। तो ये वाली चीज़ है। और यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आप ये जो आधा पार्ट है इसको यहाँ इग्नोर करते हुए क्वेश्चन को देखेंगे तो यू विल फाइंड कि यहाँ पर डी इज़ द करेक्ट आंसर। डी का मतलब है कि दोनों सही हैं। तो 71st नेशनल फिल्म अवार्ड जो है, आपको इसके बारे में डिटेल्स 2-4 चीज़ें पता रहनी चाहिए। पहला तो ये पता कर लो कि जो आपकी ये जो इसके चेयरमैन थे, जो ज्यूरी के चेयरमैन थे, वो आशुतोष जी थे, जो आपके एक पॉपुलर फिल्म मेकर डायरेक्टर हैं। इसके अलावा शाहरुख खान को फिल्म जवान के लिए यहाँ पर बेस्ट एक्टर का अवार्ड, और रानी मुखर्जी जी को अवार्ड मिला है आपका बेस्ट एक्ट्रेस का फॉर हर फिल्म चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। और इसके अलावा जो मूवी थी, जो बेस्ट मूवी थी, बेस्ट जो यहाँ पर थी, वो 12th फेल थी। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ याद रखनी है कि बेस्ट हिंदी फिल्म कटहल थी। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो आपने सोशल मीडिया के थ्रू पता कर ली। ये कटहल वाला थोड़ा सा ट्विस्ट यहाँ पर रहेगा। और कटहल जो होता है ना, जो कटहल होता है वो आपका एवरग्रीन होता है। ये यूपीएससी का पीवाईक्यू भी है, तो इस तरह से भी आप चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। कटहल जो है वो एवरग्रीन ट्री में आता है, जैक फ्रूट जो होता है वो एवरग्रीन में आता है। और यहाँ पर बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड जो है वो सुदीप्तो सेन को मिला, जो मूवी थी केरला स्टोरी, उसके डायरेक्शन के लिए। तो बेस्ट डायरेक्टर भी आपको यहाँ पे पता रहना चाहिए। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर इन सो फार एज द नेशनल फिल्म अवार्ड इज कंसर्न। द क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑन योर स्क्रीन। और ये भाग कहाँ से गया? तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपको कह रहा है कि नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जो आया था उसमें कुछ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और कुछ इंस्टीट्यूट्स को रिकॉग्नाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने, इनमें से वो कितनी है? तो यूपीएससी पैटर्न पर यहाँ पर ऑप्शन सेट किए हुए हैं। तो जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी कि यहाँ पर 3 इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर ऐसी हैं इस लिस्ट में जो हैं। तो टोटल आपको एक्सप्लेनेशन में समझ लेना है कि 4 आईआईटीज़ और 3 यहाँ पर रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरीज जो हैं वो हैं। टोटल 7 इंस्टीट्यूट्स हैं। तो यूपीपीसीएस नंबर बहुत पूछता है, पूछ दिया था पद्म अवार्ड्स, आरओ के एग्जाम में पूछ दिया था अभी जो हुआ था। पद्म अवार्ड्स में जो पद्म विभूषण है वो कितने मिले हैं? तो आंसर वॉज 7। ठीक है, ऐसे ही पूछ दिया था कि लोकसभा इलेक्शन 2024 कितने फेज में हुए थे? आंसर वॉज 7। तो कहीं ना कहीं एक ही आंसर, एक ही ऑप्शन अलग अलग जगह देखने को मिलता है। तो ये चीज़ भी ऑप्शंस के थ्रू आप समझ रहे हैं यूपीपीसीएस के एग्जाम में। ठीक है, इसके अलावा इंस्टीट्यूट कौन सी रिकॉग्नाइज हुई हैं? आईआईटी बॉम्बे, हैदराबाद, धनबाद और रुड़की। देखो 4 आईआईटी हैं। इंडिया का मैप बनाओ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ करो एंड एक एक पकड़ लो। वेस्ट में आईआईटी बॉम्बे, नॉर्थ में आईआईटी रुड़की और ईस्ट में आईआईटी धनबाद, जो आपको पता है आईएसएम धनबाद, आईआईएम धनबाद, और नीचे को साइड को आपको हैदराबाद देखने को मिलता है। तो आप इस तरह से कंफ्यूज नहीं होंगे, मैप के थ्रू 4 आप आईआईटीज़ याद रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ यहाँ पर इंस्टीट्यूट्स और भी हैं, क्योंकि 7 की बात की थी तो अभी तो 4 ही हुई हैं। 3 जो हैं भुवनेश्वर, जमशेदपुर और हैदराबाद में IIMT, MNL और NFTDC रेस्पेक्टिवली हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्टैटिक में भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपकी जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल एंड मटेरियल टेक्नोलॉजी है ये कहाँ पर है?
तो इसका आंसर जो है वो भुवनेश्वर हो जाएगा। फिर इसके अलावा नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी जमशेदपुर में है और हैदराबाद के अंदर नॉन फेरस मटेरियल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर है। अगर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स पर पूरा वीडियो फुल वीडियो चाहिए 40-50 मिनट का, जिसके अंदर सारी रिसर्च इंस्टीट्यूट, घटना चक्र और अदर मैगजीन और PYQ के बेस पे मैंने कवर करी हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक जो मैं दे रहा हूँ चेक कर सकते हो। चैनल में अलग से UPPCS की जो इंपॉर्टेंट थीम्स में है उन पर चीज़ें हैं। और अगर आपको कॉन्टेंट आई दृष्टि का पढ़ना है देन ऑल्सो यू कैन चेक आउट दिस चैनल, जहाँ पर आई दृष्टि का सारा कंपाइलेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा एक चीज़ और इसमें क्रिटिकल मिनरल मिशन में याद रखना कि ये जो मिशन है ये स्टार्ट हुआ था 2025 में, 25 में हुआ था, 30-31 तक चलेगा। 1200 एक्सप्लोरेशन को टारगेट किया जा रहा है, तो ये ईयर वगैरह भी थोड़ा याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंसिडर कर लेंगे जी। यहाँ पर पहला वीक जो अगस्त का होता है उसको वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक कहा जाता है और थीम यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, तो थीम ये वाला थोड़ा आप इग्नोर करके ये वाली चीज़ पढ़ सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन मेरे को थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है क्योंकि ए के हिसाब से तो बोथ हो जाएगा, तो आप बस यहाँ पे ये चीज़ समझो, नॉलेज पे ध्यान दो कि पहला जो वीक होता है अगस्त का उसको ब्रेस्ट फीडिंग वीक कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ पहली तो याद रख लेना। और इस बार की थीम थी वो थी प्रायोरिटाइज ब्रेस्ट फीडिंग बिल्डिंग सस्टेनेबल सपोर्ट सिस्टम, बिल्डिंग सस्टेनेबल सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, सस्टेनेबल सपोर्ट सिस्टम SSS। ठीक है, प्रायोरिटाइज करना है ब्रेस्ट फीडिंग को। ठीक, और यहाँ पर आपको एक इनिशिएटिव भी पता होना चाहिए, माँ। ठीक है, माँ जो है वो होता है मदर्स अफेक्शन, ऐसे करके मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन, या सो दिस इज़ द इनिशिएटिव। ये आपका कमेंट्स में बताओगे कि मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का पार्ट है या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एंड फैमिली वेलफेयर का पार्ट है। ये जो माई इनिशिएटिव है ये किस मिनिस्ट्री का पार्ट है, ये आप कमेंट्स में बताएंगे। ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ये स्कीम है और अगस्त का जो वीक होता है उसको कहा जाता है, आप ऐसे याद रख सकते हो अगस्त का मतलब अगर एक मतलब होता है, अगस्त मतलब शुभ है ना, अगस्त ऑफर, अगस्त ओकेजन। तो ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वेरी बहुत ही शुभ चीज़ होती है फॉर द इन्फेंट, है ना, उसके मतलब न्यूट्रिशन वगैरह के लिए। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आप अगस्त का पहला वीक याद रख सकते हैं। थीम मैंने बता दी। और ये जो सेलिब्रेट करते हैं ये ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो अवेयरनेस के लिए, ये इनोसेंटी डिक्लेरेशन से आया था। UPSC में भी जो डिक्लेरेशन होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इसको याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 43rd लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड किसको मिला? तो सिंपली आप याद रख लो, लोकमान्य तिलक बॉम्बे प्रेसिडेंसी से थे, तो बॉम्बे का जो बंदा है वो है, और बॉम्बे के बहुत ही पॉपुलर नेता हैं नितिन गडकरी जी, नागपुर के MP हैं, तो उनको ये अवार्ड मिला। मिनिस्टर भी हैं ये आपके रोड ट्रांसपोर्टेशन हाईवेज़ के, तो इनको ये अवार्ड मिला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। इसके अलावा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में मेक IAS ने कुछ कॉन्टेंट और दिया है, जैसे डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो बने जनरल पुष्पेंद्र सिंह। इसके अलावा 47th डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल जो हैं वो बने आपके वाइस एडमायरल संजीव बादशाहनी जी। तो संजीव बादशाहनी जी क्या बने? 47 डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। तो ये नेवल स्टाफ की बात है, ये आर्मी स्टाफ की बात है, दोनों जगह डेप्यूटी चीफ की बात है। आर्मी स्टाफ में पुष्पेंद्र हैं, ठीक है, तो पुष्पों से उनका यहाँ पे उनका मतलब अभिवादन किया गया, ऐसे कर सकते हो। और यहाँ पे संजय वात्स्यायन, ठीक है, तो ये नेवल स्टाफ के बने। तो जैसे संजय की दृष्टि थी महाभारत में, तो यहाँ पर संजय जो हैं वो आ गए हैं। नेवी में दृष्टि की काफ़ी ज़रूरत है, तो संजय की दृष्टि, क्योंकि नेवी में पानी 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 होता है पूरा, ठीक है, तो वहाँ पे संजय की दृष्टि रहेगी। ऐसे ही मैं याद कराता हूँ कि इंडियन कोस्ट गार्ड के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन है? उनका नाम परमेश कुछ शिवमणि करके कुछ है, परमेश। तो प्रवेश ना कर पाए कोई वैसी गतिविधि, तो इसी वजह से वो इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल है, परिमेश करके उनका नाम है। तो इस तरह से आप संजय भी याद रख सकते हो, संजय दृष्टि की बात करते हुए, और आप याद रख सकते हो पुष्पेंद्र सिंह। आई होप आपको ये चीज़ें याद हुई। राजकुमार अरोड़ा जो है उन्होंने डिफेंस अकाउंट कंट्रोलर जनरल का पदभार जो है संभाला था। रिसेंटली जो हमारे जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स हैं वो भी यहाँ पर अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम क्या है कमेंट्स में आप बताएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आई दृष्टि करंट अफेयर मैगजीन और स्पीडी करंट अफेयर्स का एक पूरा 17-18 वीडियोस का कंपाइलेशन है, जहाँ पर 1 साल का आई दृष्टि और 6 महीने का स्पीडी का 1 लाइनर आपको अवेलेबल है, और वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो आपका करंट अफेयर्स और सॉलिडिफाई करने के लिए, कंसोलिडेट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर,
बैटल ग्राउंड चोला और डोकलाम जो कहाँ पर लोकेटेड हैं, डोकलाम आपको पता ही है, डोकलाम जो है वो आपका सिक्किम में है, उसी से आप ले सकते हो। तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है भारत रणभूमि दर्शन योजना। तो रणभूमि दर्शन, रणभूमि मतलब बैटल ग्राउंड, तो बैटल ग्राउंड जो है वो चाइना की तरफ बैटल ग्राउंड क्या है आपका सिक्किम। तो डोकलाम, चोला और नाथुला, नाथुला जेलेपला ये सब आपको पता है कि सिक्किम में पासेज हैं। तो डोकलाम आपको पता है कन्फ्लिक्ट में था इंडिया चाइना वाले में, और नाथुला और चोला, ठीक है। तो चोला डायनेस्टी साउथ में है और चोला जो है वो यहाँ है, ऐसे करके याद रख सकते हो। नाथुला, चोला और डोकलाम, दीज आर द 3 आइडेंटिफाइड साइट्स जहाँ पर इस इनिशिएटिव को, रणभूमि दर्शन योजना को किया जाएगा, एक तरह से प्रिपरेशन की जाएगी, ठीक है। सिक्किम में है, याद रखिएगा। अगस्त 2025 में किस स्टेट ने एक बैन था हटा दिया है, किस चीज़ पर बैन था, हेरिटेज स्पोर्ट्स पर बैन था, जैसे बुलक कार्ट की रेसिंग, डॉग की रेसिंग, हॉर्स की रेसिंग, पिजन की फ्लाइंग। तो इस तरह से एक अजीब सा बैन था, किसी स्टेट में हटा दिया गया है। द आंसर इज पंजाब। पंजाब का अभी हम थोड़ी देर बाद और 2-3 जगह नाम देखेंगे। पंजाब 2-3 वजहों से न्यूज़ में है। रिसेंटली क्या हुआ है, जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है उसके अंदर पहले 6 सेमीकंडक्टर यूनिट की बात हुई थी, 3 आपकी मतलब 4 जो थी वो गुजरात में थी, एक उत्तर प्रदेश के नोएडा में थी SCL और फॉक्सकॉन वाली, और एक आपकी असम में थी। ऐसे करके 6 पहले से एक तरह से आइडेंटिफाई थी। अभी रिसेंटली 4 को और अप्रूवल मिल गया है, उसमें से पंजाब में एक है, उड़ीसा में है और आंध्र प्रदेश में है। तो इस वजह से पंजाब न्यूज़ में है। पंजाब ने एक बाज अख, जैसे आँख को अख बोलते हैं पंजाबी में, तो बाज अख करके एक ड्रोन मॉनिटरिंग वगैरह का सिस्टम भी लगाया है। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो पंजाब इज इन न्यूज़। तो इस तरह से 2-3 न्यूज़ में पंजाब रहता है। और एक एक्स्ट्रा न्यूज़ दी हुई है कि हिल ट्राइबल कम्युनिटी मेवाड़ रीजन ऑफ राजस्थान की है, ये गवरी फेस्टिवल भी मनाती है, सेलिब्रेट करती है। गवरी फेस्टिवल किसका है, भिल का है, राजस्थान के मेवाड़ रीजन में। राजस्थान में 2 रीजन है, मेवाड़ और मारवाड़। मेवाड़ जो है वो आपका साउथ की साइड है, उदयपुर साइड है, मारवाड़ जो है ऊपर है, जोधपुर जैसलमेर साइड को पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से अरावली जो है वो डिफरेंशिएट करती है मेवाड़ और मारवाड़ को। अरावली पर क्वेश्चन UPSC मेंस में आ रखा है, तो इंपॉर्टेंट थीम है। इसके अलावा आपका जो है ये अजीब सा जब भी नाम देखे तो उसको रशिया यूक्रेन की तरफ ले जाओ, और यहाँ पर जो आंसर है वो रशिया है। रशिया के अंदर कामचटका पेनिनसुला है, वहाँ पर ये वोल्केनो जो है वो है क्या नाम है, क्लाइचोवस्कोय, ठीक है। तो ऐसा स्कोय उसका, इसका उसका, मिक्की माउस ऐसा कुछ भी दिखे तो वहाँ पर ये रशियन लैंग्वेज टाइप वाला हिसाब रहता है। यहाँ पर कामचटका पेनिनसुला रशिया है, वहाँ पर ये है। और ख़ास बात ये है कि हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है कहाँ का, यूरोप का, एशिया का, दोनों जगह का, ठीक है। हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो अभी रिसेंटली जो बैरन आइलैंड है नॉर्थ ईस्ट ऑफ अंडमान में, जो बैरन आइलैंड है जो आपका इंडिया का इकलौता एक्टिव वॉल्केनो है, वो रिसेंटली इरप्ट हुआ है, तो उसने अपनी एक्टिवनेस दिखा दी है। तो इस तरह से भी चीज़ें याद रखिएगा। इसके अलावा ये हाल ही की बात है, सितंबर मंथ की ही बात है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर, इन विच माउंटेन रेंज जर्मन ओलंपियन एक लॉरा डेलमियर, ठीक है, लॉरा डेलमियर जो थी जो वो पास अवे हुई हैं, कहाँ पर, किस रेंज में वो अपना मतलब माउंटेनियरिंग कर रही थी। तो आंसर इस काराकोरम रेंज, जो आपकी हिमालय की, ट्रांस हिमालय की रेंज है। तो वहाँ पे ये 2 टाइम की गोल्ड मेडलिस्ट थी, 7 टाइम की वर्ल्ड चैंपियन थी, लॉरा डेलमियर, ठीक है। तो ये जब ये मतलब इनका ये देहांत हुआ तो ये पास कर रही थी लैला पीक को, ठीक है। तो लॉरा, लैला एंड द काराकोरम रेंज, ठीक। तो इस तरह से 2-3 पॉइंट याद रख सकते हो। कौन सा गेम था वो सब यहाँ देख सकते हो। माउंटेनियरिंग एक्सीडेंट हुआ है काराकोरम रेंज में, पाकिस्तान में, ठीक। इसके अलावा वर्ल्ड वाइड वेब सेलिब्रेट, जो ये WWW डे है, ये 15 अगस्त को होता है। और ये जो WWW है इन्वेंट किया था 1989 में सर टिम बर्नर्स-ली ने। तो ये स्टेटमेंट तो सही है कि हाँ किया था, बट जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है। 1 अगस्त को WWW डे होता है, और अगस्त का जो फर्स्ट वीक होता है वो आपका वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे होता है, ठीक है। तो वो बी से होता है। ये WWW में W का ओवर रेटिंग है, ओवर हाइप्ड है, ऐसे करके W और B की चीज़ें याद रख सकते हो। इसके अलावा वन महोत्सव 2025 में जो है ये कहाँ से, मतलब मातृवन ऐसे करके, मदर फॉरेस्ट मातृवन, और इसमें आपका
ये एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन है, ये अभी रिसेंटली कहाँ पे शुरू हुआ था, वन महोत्सव 2025 के टाइम। तो भूपेंद्र यादव जी और मनोहर लाल जी, मनोहर लाल खट्टर आपके ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के जो हैं वो हैं मंत्री, और भूपेंद्र यादव जी इन्वायरमेंट के मिनिस्टर हैं। दोनों लोगों ने इनोग्रेट किया मातृवन इनिशिएटिव गुड़गांव हरियाणा से। गुरुग्राम हरियाणा इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। इसमें थीम बेस्ड अर्बन फॉरेस्ट कवर है, अर्बन की बात है, रूरल की नहीं है, याद रखिएगा। इसके अलावा गाजा में वॉर की वजह से किस यूरोपियन कंट्री, कौन सी यूरोपियन कंट्री पहली कंट्री बनी, ये याद रखना, पहली की बात है, पहली कंट्री बनी जिसने वेपन का ट्रेड बंद कर दिया इजराइल के साथ। तो पहली जो है वो आपकी स्लोवेनिया है, याद रखना, स्लोवेनिया है। ऑप्शन में स्लोवाकिया भी दे देगा, स्लोवेनिया है, स्लोवेनिया यहाँ पे भी देखो दिया भी हुआ है, ठीक है। तो स्लोवेनिया है ऑप्शन जो है आपको याद रखना है, ठीक है, स्लोवेनिया। और इसके अलावा फिर और भी बाद में जर्मनी वगैरह ने भी ये चीज़ करी है। तो यूरोप में ये वाला ट्रेंड चल रहा है। ये हमने आई दृष्टि की करंट अफेयर जो अपडेट आई है सितंबर कॉन्टिनम उसमें कवर किया था। इसके अलावा हु ऑफिशियली टुक द चार्ज ऑफ चीफ सेक्रेटरी ऑफ यूपी, तो रिसेंटली यूपी के अंदर डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी दोनों का ही अपॉइंटमेंट नया देखने को मिला है। जो चीफ सेक्रेटरी हैं उसका करेक्ट आंसर है शशि प्रकाश गोयल जी, एसपी गोयल, ठीक है, एसपी गोयल ऐसे याद रखते हो, एसपी करके याद रख लोगे। जो एसपी हैं वो सीएस बन गए हैं चीफ सेक्रेटरी, तो ऐसे करके याद रखोगे तो आपको ऑप्शन में ईजी रहेगा, ठीक है। बाकी नाम याद कर लो वो तो बेस्ट रहेगा। शशि प्रकाश गोयल जी हैं वो अभी बने हैं, ठीक है, 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और ये चीज़ है। इसके अलावा फुटबॉल टीम जो है हमारी, अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी दी हुई है। फुटबॉल टीम है, उसमें फुटबॉल टीम के हेड कोच मेंस इंडियन फुटबॉल नेशनल टीम के, मतलब मेन जो टीम होती है उसमें खालिद जमील जो हैं वो क्या बने हैं, हेड कोच बने हैं। जैसे क्रिकेट टीम में गौतम गंभीर हैं, वैसे ही खालिद जमील यहाँ पे बने हैं। टीएन मनमोहन जो आईडीबीआई बैंक के वो थे, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ आईडीआई एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट जो थे वो पास्ड अवे हुए हैं। आईसीआई के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी थे और आईडीबीआई बैंक के ये भी थे। तो आईसीआई आईडीबीआई से एसोसिएटेड टीएन मनोहरन, नॉट मनमोहन, मनोहरन, ठीक है। सो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस, यू नीड टू रिमेंबर दिस। और इसके अलावा वाइस एडमिरल मनीष चड्डा टुक ओवर एज द न्यू कमांडेंट ऑफ इंडियन नेवल एकेडमी, ये वाले सक्सीड किया उन्होंने सीआर प्रवीण नायर को। तो ये सारे अपॉइंटमेंट्स हैं। तो इस तरह से मेक आईएएस की इस मैगजीन में कुछ अपॉइंटमेंट आपको एक्सप्लेनेशन में दिखे जाते हैं, सो दैट आपको बोझ ना लगे कि भाई इतना याद करना है। क्लॉब सिंड्रोम जो है ये क्या है, रेयर कॉम्प्लेक्स एपिजेनिक डिसऑर्डर है, और जो लोग सफ़र करते हैं उनका एबनॉर्मल ग्रोथ होता है, ओवर ग्रोथ होता है फैटी एसिड्स का, फैटी टिश्यूज़ का। तो ये दोनों स्टेटमेंट ही आपको देखने को मिलेगा कि सही है। तो क्लॉब सिंड्रोम जो है वो ये कॉन्जेंशियल डिसऑर्डर है और बर्थ से ही प्रेजेंट होता है। और इसका फुल फॉर्म देखोगे तो इसमें कॉन्जेंशियल है, वस्कुलर है, ओवर ग्रोथ की बात है, एपिडर्मल नेवी और ये ऐसे करके क्लॉब सिंड्रोम करके एक चीज़ होती है। और एवरी ईयर 3 अगस्त को ये क्लॉब सिंड्रोम अवेयरनेस डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है उसकी अवेयरनेस के लिए। ये एक कैसा है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, रेयर भी है, जेनेटिक भी है। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। इसके अलावा रिसेंटली अगस्त 2025 में इंडिया का पहला 1 मेगावाट मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे कमीशन हुआ। तो ये अभी हमने आई दृष्टि में भी देखा था कि जो आपका ग्रीन हाइड्रोजन चीज़, जैसे एआई को हर जगह इंटीग्रेट किया जा रहा है, ऐसे ग्रीन हाइड्रोजन को अलग अलग चीज़ों में इंटीग्रेट किया जा रहा है। कहीं रेल में इंटीग्रेट कर दिया, कहीं आपका पोर्ट में कर दिया। तो वो जो पोर्ट वाला चीज़ है वो कांडला जो पोर्ट है, जो आपका पोर्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर उस चीज़ को किया गया है, 1 मेगावाट का मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है वो कमीशन किया गया है। तो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है। इतना ही न्यूज़ आपको पता रहना चाहिए, सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट असेंबली जहाँ पर 100% सोलर पावर हो गया है। तो अभी सोलर पावर की बहुत सारी न्यूज़ हमने देखी थी जब हम स्पीडी करंट अफेयर्स कर रहे थे, आई दृष्टि में शायद ये नहीं था। तो इस तरह से मैंने 2 मैगजीन इसीलिए कराई हैं और तीसरी अब हम इस तरह से कर ले रहे हैं एमसीक्यू के थ्रू। तो यहाँ पर रिसेंटली क्या हुआ है, दिल्ली जो है, दिल्ली की असेंबली है वो सोलर पावर्ड असेंबली बन गई है पहली, क्योंकि वहाँ पर क्या कर दिया गया है, सोलर पावर प्लांट लगा दिया गया है। असेंबली में क्या चाहिए, ऊपर एक सोलर प्लांट लगा दो बड़ा सा, अपने आप हो गया सोलर पावर। तो ये पहली असेंबली बन गई है। ऐसे ही जब हम स्पीडी कर रहे थे तो एक पहला जिला बन गया है जो पूरी तरीके से सोलर पावर्ड हो गया है, उसका नाम है दमन एंड दीव, है ना, दमन एंड दीव वाला जिला है। तो इस तरह से हमने चीज़ें पढ़ी हुई हैं और हम ऐसे रिवाइज भी कर रहे हैं। और जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा वो यहाँ पर मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितना एक्स्ट्रा बता सकूँ।
रिसेंटली कहाँ पर हुई है COP15 ऑफ रामसर। COP का मतलब हमेशा आपका क्लाइमेट चेंज वाली कन्वेंशन से नहीं होता, किसी भी कन्वेंशन की जो कॉन्फ्रेंस होती है उसको COP बोलते हैं। तो ये 15वीं थी रामसर वाले की। रामसर डे जो आपको पता है 2 फेब को होता है, ठीक है, वेटलैंड डे जो होता है। तो यहाँ पर कहाँ हुई है COP15? तो आंसर इज विक्टोरिया फॉल्स, आपका जिम्बाब्वे। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिम्बाब्वे में विक्टोरिया फॉल्स नाम की जगह, वहाँ पर 31 जुलाई को ये वाली मीटिंग हुई। 14वीं जो हुई थी 14th वाली, वो आपकी हुई थी वुहान चाइना में, ठीक है। तो जहाँ से कोविड वगैरह हुआ था, तो वुहान चाइना एंड देन दिस। तो दीज आर द थिंग्स। आपकी किसकी बात कर रहे हैं? रामसर वाले की हम बात कर रहे हैं, ये चीज़ याद रखना। इसके अलावा BSNL का भी समझौता हुआ है। ये भाई आई दृष्टि पढ़ोगे तो पहली न्यूज़ शायद यही थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन थी बस जो भी है। BSNL और नुमालीगढ़ रिफाइनरी NRL, इनके बीच में एक MOU साइन हुआ है कि क्या कि 5G CNPN बनेगा। CNPN मतलब होता है कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क। एक तरीके से उसमें 5G इंटीग्रेट करा दे रहे हैं पब्लिक, मतलब जो नेटवर्क है, जो CPSE वगैरह सेक्टर है। तो रिफाइनरी सेक्टर में ये हुआ है। ये NRL जो है, क्योंकि रिफाइनरी कंपनी है, तो ये कहाँ पर है? तो ये रिफाइनरी जो है ये आपकी गुवाहाटी में है। असम इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो BSNL और इसने किया है एक तरह का समझौता, जहाँ पे इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज किया जाएगा। 5G और वो सब चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं। तो इंडस्ट्री 4.0 की यहाँ पे बात हो रही है। ये कॉन्सेप्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लेकर आया था, ये इंडस्ट्री 4.0 वाला, ठीक है, जहाँ पर IT और इन सब की बातें होती हैं, ठीक। इसके अलावा प्रेसिडेंट जो हैं आपके फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर फिलीपींस के, उन्होंने इंडिया में ऑफिशियल विजिट करी और फिलीपींस पहला देश बन गया है जिसने प्रोक्योर किया है इंडिया का ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो इस तरह से चीज़ें हैं। तो आपको दोनों ऑप्शन यहाँ पर जो हैं वो सही देखने को मिलते हैं। आंसर इज बोथ 1 और 2। तो आपको एक प्रेसिडेंट याद रखना है, फिलीपींस के जो हैं फर्डिनेंड मार्कोस हैं, ठीक है, याद रखना इसको, फिलीपींस के हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये पहली कंट्री बन गई जिसने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को प्रोक्योर किया है इंडिया से। तो इंडिया अलग अलग जगह, अब हम आत्मनिर्भर तो बन ही रहे हैं डिफेंस में, इधर उधर एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो जब मैंने ये स्पीडी में कराया था तो मैंने याद भी कराया था कि इंडोनेशिया, फिलीपींस, ऐसे ही करके इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, IMPST, ये जो 5 कंट्रीज़ हैं ये आपको एशियान की फाउंडिंग मेंबर देखने को मिलती हैं। और इंडोनेशिया की जकार्ता में एशियान का हेडक्वार्टर है। तो इस तरह से चीज़ें हैं। लेकिन इंडोनेशिया की जब बात आएगी तो इंडोनेशिया ने, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, S-400 प्रोक्योर किया है और फिलीपींस ने ब्रह्मोस प्रोक्योर किया है। और मैंने इस तरह से IP करके दोनों को याद कराया था कि ब्रह्मोस किसने किया है, फिलीपींस ने, S-400 किसने किया है, इंडोनेशिया ने। S-400 वही सुदर्शन चक्र है जो अभी ऑपरेशन सिंदूर टाइम भारत की एकदम बढ़िया से डिफेंस पूरा शील्ड बना के सुदर्शन चक्र की तरह रक्षा कर रहा था। तो इस तरह से चीज़ें हैं। परीक्षा पे चर्चा का 8वां एडिशन अभी रिसेंटली हुआ था, 2018 में ये शुरू हुआ था, 8वां एडिशन अभी हुआ है। UPPCS नंबर गेम पर काफ़ी इंटरेस्टेड रहता है तो क्वेश्चन आ सकता है। और यहाँ पर एक रिकॉर्ड भी बना था कि सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए थे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली थी। सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये परीक्षा पर चर्चा पर डाल दिया गया है। तो यूनिक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर PM मोदी ने कॉन्सेप्चुलाइज किया है, जहाँ पर स्टूडेंट, टीचर्स, पेरेंट्स से डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं। सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 2018 से। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और माईगॉव का यहाँ पे रोल है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, सही है, आपको याद रखनी है। B जो है वो आंसर है, दोनों चीज़ें सही हैं। PM जो है वो इंटरेक्ट करते हैं। रिसेंटली गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम गया, क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए सिटीजन इंगेजमेंट में 1 महीने में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ऐसे ही कुंभ मेला था तो उसमें बहुत सारे रिकॉर्ड बने थे, बट लार्जेस्ट गैदरिंग का रिकॉर्ड नहीं बना था, क्योंकि पहले से बताना पड़ता है कि हम एक रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, तो वो नहीं बताया था। एंड दैट्स वाई वो लार्जेस्ट गैदरिंग वाला रिकॉर्ड नहीं बना है। बट कुछ बन गए हैं, जैसे सबसे ज़्यादा सैनिटेशन वर्कर और इस तरह से हाइजीन वगैरह, कुछ तो 2 रिकॉर्ड बने थे, बट ये वाला नहीं बना था। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस। अगर स्टेटमेंट आ जाए कि लार्जेस्ट गैदरिंग का रिकॉर्ड बना, तो वो नहीं है, ऑफिशियली ऐसा नहीं है। थी तो गैदरिंग, बट ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक तरह से रिकॉर्ड बन गया है, 1 महीने में सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन, कितने, 3.5 करोड़ का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, अनलॉकिंग 200 बिलियन। देखो EV से रिलेटेड 2 इनिशिएटिव आपको देखने को मिलेंगे जो नीति आयोग लेकर आया। नीति आयोग ने एक ये वाली अनलॉकिंग 200 बिलियन अपॉर्चुनिटी EV इन इंडिया, इस तरह से एक रिपोर्ट पब्लिश करी। और साथ में जो आपका इंडियन, जो आपका फिर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स करके, ऐसा कुछ IEMI करके कुछ नाम है, वो इंडेक्स लाया जहाँ पर स्टेट को कैटेगराइज किया जाएगा कि कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल में, कैसे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में वो काम कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें, एक रिपोर्ट और एक इंडेक्स, ये दोनों नीति आयोग लेकर आया था। और
और इन दोनों की बात अलग अलग क्वेश्चंस के थ्रू हम अभी करेंगे, लेकिन मैंने एक साथ आपको बता दिया। आंसर इज नीति आयोग। यहाँ पर नीति आयोग ने इस 200 बिलियन वाली ईवी वाली चीज़ को रिलीज़ किया और ये रिपोर्ट रिलीज़ करी राजीव गौबा जी ने, जो नीति आयोग के मेंबर हैं। और राजीव गौबा, जो आपको नाम पता ही होगा, पहले ये कैबिनेट सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, इस नाम के व्यक्ति। इसके अलावा IARC का जो इंडियन आर्मी रिसर्च काउंसिल है, इसने एक अग्निशोध करके इनिशिएटिव एस्टेब्लिश किया। तो ये कहाँ पर किया इंडियन आर्मी ने, ये वाला अग्निशोध वगैरह कहाँ किया? तो इंडिया, यहाँ पे आंसर इज IIT मद्रास। तो लॉजिकली भी देखोगे और वैसे याद ही कर लो, IIT मद्रास में ऐसा हुआ है। IIT मद्रास बहुत टाइम से NIRF रैंकिंग में टॉप पर है, अराउंड 7 या 8 बार हो गया लगातार। तो वो चीज़ भी आप याद रखिएगा IIT मद्रास के तौर पे। IIT मद्रास में अभी हाइपरलूप ही बोलते हैं ना उसको, जो मतलब वैक्यूम में ट्रेन वगैरह ट्रेवल, तो वो भी, उस पर भी रिसर्च IIT मद्रास में चल रही है। तो इस तरह से IITs वगैरह इंपॉर्टेंट रहती हैं और आपको चीज़ें पता रहनी चाहिए, ठीक है। तो हाइपरलूप से रिलेटेड कुछ भी IIT का नाम पूछा जाए, IIT मद्रास मार देना। अग्निशोध इंडियन आर्मी, यहाँ पे भी IIT मद्रास लगा देना, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, ठीक। इंडियन आर्मी रिसर्च काउंसिल और ये। इसके अलावा बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल रिसेंटली हेल्ड हुआ ढाका में, और फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द यूनिक फेस्टिवल ट्रेडिशन ऑफ 7 बिम्स्टेक कंट्रीज, ऑल 7 बिम्स्टेक कंट्रीज। तो ये स्टेटमेंट सही है, बट पहला गलत है, ये इंडिया में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी ओनली 2। देखो इंडिया में हुआ था, भारत मंडपम दिल्ली में हुआ था, और जो थीम अगर पकड़ लोगे तो ये समझ जाओगे सप्त सुर मतलब 7 नेशन 1 मेलेडी। तो ये मेलेडी से मैंने याद कराया था जब मैंने आई दृष्टि करंट अफेयर मैगजीन कराई थी। तो आप यहाँ पर भी इसको मेलेडी से याद कर सकते हो। 7 सप्तसुर की यहाँ पे बात है, 7 कंट्रीज है। बिम्स्टेक 1997 में आपको देखने को मिलेगा। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म जो आपका बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल कोऑपरेशन, वो सब चीज़ें हैं और अलग अलग यहाँ पे कंट्रीज़ हैं, ठीक है। पहले सिर्फ बिस्टेक था, ठीक है, बाद में फिर और कंट्री ऐड हुई। खास बात ये है कि इसमें म्यांमार वगैरह इधर के आ जाते हैं, जो आपका सार्क है उससे ये कुछ अलग है। तो ये सब चीज़ें पता रहनी चाहिए। 15th इंडियन ऑर्गन डोनेशन, नोटो का ये रिकॉर्ड बना है सबसे ज़्यादा ऑर्गन डोनेशन का। तो ये पहली बात तो ये दिन कब होता है, तो आंसर इज के जो ऑर्गन डोनेशन डे है वो 3 अगस्त को होता है। थोड़ी देर पहले क्लॉप सिंड्रोम डे देखा था, वो भी 3 अगस्त को होता था। उसके पहले पूरा हफ्ता देखा था पहला, वो क्या होता है आपका 1 अगस्त से 7 अगस्त ब्रेस्ट फीडिंग वीक होता है, ठीक है। उसकी थीम थी प्रायोरिटाइज ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर तेलंगाना जो है, इसका यहाँ पे स्टेट क्वेश्चन था कि कौन सी सबसे ज़्यादा ऑर्गन डोनेशन किस स्टेट की तरफ से हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑनर किया गया उसको, तो तेलंगाना इज़ द करेक्ट आंसर। और नोटो ने वो किया है, नोटो जो है नेशनल ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट जो है वो चीज़ है, और अवार्ड ये दिया गया है इस इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे पर। बेसिकली तेलंगाना में एक इनिशिएटिव है जीवन दान प्रोग्राम, तो उसके तहत प्रमोट करती है गवर्नमेंट के ऑर्गन डोनेशन किए जाएँ। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है उसने इसको अवार्ड दिया है। 4.88 रेट जो है 4.88 पर मिलियन पॉपुलेशन है तेलंगाना में। तो आपको ये तेलंगाना का रिकॉर्ड याद रखना है। इसके अलावा जब मैंने पढ़ाया था तो बोला था कि पहले पार्थ और वत्स कुछ अलग तरह से थे। आज जो वत्स है यानी वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट स्टैटिस्टिक 2024, उसमें इंडिया जो है वो 3rd नहीं 5th लार्जेस्ट कंट्री बनी है इन सो फार एज द एविएशन मार्केट इज कंसर्न। US टॉप पर है। तो ये सारी चीज़ें हमने आई दृष्टि की जो अभी 1 लाइनर वाली करी है सितंबर कॉन्टिनम, उसमें मैंने अभी कल ही बताई थी, कल वाले वीडियो में। जो ऑप्शन है वो यहाँ पर दूसरा सही है, यानी ओनली 2, एंड आंसर विल बी ए, ओनली 2। तो यहाँ पे वत्स के अंदर इंडिया का जो पैसेंजर मार्केट, जो एविएशन मार्केट है वो 211 मिलियन पैसेंजर का है। 5वें नंबर पे इंडिया है। पहले नंबर पे आपको US देखने को मिलता है, दूसरे पे चाइना। हम 5वें नंबर पे हैं, बस इतना याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में है। इसके अलावा सत्यपाल मलिक जी के रेस्पेक्ट में आपको देखना है कि क्या स्टेटमेंट हैं। तो 370 जब हटा था तो ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, एंड ही ऑल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ गोवा एंड मेघालय। ये भी सितंबर एडिशन की जब मैंने कॉन्टिन्यू करी तो मैंने इसको BGM करके याद कराया था, बिहार, गोवा और मेघालय। ये देखो लिखा हुआ है बिहार, गोवा और मेघालय, ठीक है। तो ये मैंने BGM याद कराया था, प्लस जम्मू कश्मीर में। तो ये तब थे जब 370 हटी थी। बट यहाँ पर कैच ये है कि आप जल्दबाजी में इसको वाइस प्रेसिडेंट को इग्नोर करके गवर्नर समझ के लिख लोगे, टिक कर दोगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना, वाइस प्रेसिडेंट नहीं गवर्नर थे उस टाइम, वाइस प्रेसिडेंट तो कभी थे ही नहीं। अगर आप लॉजिकली ध्यान से देखोगे तो आप इसको गलत नहीं करोगे, आप कहोगे नहीं वाइस प्रेसिडेंट तो कभी नहीं बने अभी। तो आपको एक चीज़ पता है, बट जब आपका ध्यान जल्दी में पढ़ोगे तो आप सीधा एब्रोगेशन आर्टिकल 370 2019 ये सब पे ज़्यादा ध्यान चला जाएगा। ये स्टेटमेंट, ये पॉइंट आप मिस करोगे जब आप जल्दी में पढ़ोगे। तो इसलिए ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है, तो फिर आप इसको गलत नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, विच कंट्री ऑफिशियली अनाउंस्ड INF ट्रीटी। देखो
तो क्या हुआ था 2019 में जो यूएस था उसने एग्जिट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे यूएस जो है इसीलिए ये ईयर लिखा हुआ है सीधा सीधा, यूएस ने 2019 में किया था और अभी रशिया ने कर दिया है अगस्त 2025 में। सो दैट्स वाई अभी का आंसर रशिया है, पहले वो कर चुका है और दोनों ट्रीटी का पार्ट थे। इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी, आईएनएफ ट्रीटी, ऐसे ही करके न्यू स्टार ट्रीटी, आईएनएफ ट्रीटी, ऐसे करके बहुत सारी ट्रीटी थी और धीरे धीरे अभी कहीं ना कहीं ट्रीटीज़ जो है वो ब्रेक हो रही हैं और ट्रीटीज़ होती भी हैं तो भी वॉर तो हो ही जाती है, तो कोई मतलब तो है नहीं। 1987 में हुई थी, 1987 में ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था और उसी दिन 16 सितंबर को आपको देखने को मिला था क्या, ओजोन डे, और उसकी इस बार की थीम है फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। तो इस तरह से चीज़ें हैं, आ सकता है, इंपॉर्टेंट रहता है। 1987 आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी जो हुई थी और रेंज जो है आईएनएफ ट्रीटी की जो रेंज है 500 से 5500 किलोमीटर के जो वेपन्स हैं उन सबको बैन किया गया था इस ट्रीटी के तहत, क्योंकि इतना रेंज अगर 5000 किलोमीटर मीन्स पूरा रशिया यूएस एक दूसरे पे अटैक कर दें, ऐसे करके मतलब कहीं पे भी दुनिया में अटैक कर सकते हो, ये होता है। तो दैट्स वाई उस चीज़ों पर बैन करने की बात करी गई थी। तो अब दोनों चीज़ें दोनों हट चुके हैं, तो नाउ कोई भी कुछ भी कर सकता है, कर भी रहा है। इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स मैंने पहले ही बताया था, एक वो 200 बिलियन वाली अनलॉकिंग 200 बिलियन और एक IEMI मैंने पहले ही इमी करके बताया था, इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स। तो ये दोनों चीज़ें नीति आयोग ने एक साथ करी थी, तो ऊपर हम वो देख चुके हैं, इधर हम ये देख लिए हैं। और ये पहला अपना टूल है जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोग्रेस ये सब करता है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, नीति आयोग ने लॉन्च किया IEMI, ये पहला टूल है जहाँ पे स्टेट और यूटी को ट्रैक किया जाता है कि कैसे वो प्रोग्रेस कर रहे हैं इन सो फार एज द मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इज़ कंसर्न। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर जी ने इनॉग्रेट किया कर्तव्य भवन 03 जो कर्तव्य पथ पर होगा। तो ये क्या है, ये बिल्डिंग है जहाँ पर 10 कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग, दिस बिल्डिंग इज़ द फर्स्ट अमंग द 10 कॉमन CSS बनाए जाएंगे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग, उसमें से पहली ये है अंडर द सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट। 7 फ्लोर होंगे, 2 बेसमेंट होंगे, ग्राउंड फ्लोर होगा। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे सही, बोथ जो है वो सही हैं, बोथ 1 और 2। तो PM मोदी ने इनॉग्रेट किया कर्तव्य भवन 03, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसमें वही होगा 10 बनाए जाएंगे ऐसे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग, उसमें से पहली बिल्डिंग अभी है और बची हुई जो है वो रिमेनिंग जो है 31 दिसंबर 2025 तक कंप्लीट हो जाएंगी। इसकी थोड़ी बहुत खास बात, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर्म में UPPCS पूछ लेता है। तो 7 फ्लोर हैं, 2 बेसमेंट हैं, 1 ग्राउंड फ्लोर है और अलग अलग जो हैं, जो अभी तक हम देख रहे हैं अलग अलग जगह आपकी मिनिस्ट्रीज़ रहती हैं, शास्त्री भवन, कृषि भवन, उद्योग भवन, निर्माण भवन, ठीक है। होप मिशन है, ये किसने लॉन्च किया, तो होप जो है वो आपको हिमालयन आउटपोस्ट पोलर एक्सप्लोरेशन ऐसा करके इसका नाम है। और हिमालय कहाँ है, इंडिया में, तो इंडिया के इसरो ने ये लॉन्च किया। ये मिशन है क्या, इस मिशन में बेसिकली हिमालय में एक आउटपोस्ट, एक मॉक ड्रिल टाइप की करी जाएगी, मॉक इंटरव्यू टाइप का जैसे होता है एग्जाम के पहले, ऐसे ही होगा। क्योंकि इंडिया अभी धीरे धीरे स्पेस में जाने वाले हैं, इंडियन जो साइंटिस्ट हैं और जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वगैरह वगैरह। सो दैट्स वाई लद्दाख जो हिमाचल का हिमालय का जो लद्दाख एरिया है, लद्दाख वाला है 14,000 फीट पे, उस तरह से एक आउटपोस्ट बनाया गया ताकि प्लेनेट का एक्सप्लोरेशन कर सकें। तो सोकर लद्दाख, जो सोकर आपकी साइट है, सोकर जगह है, तो वहाँ पे ये चीज़ करी जाएगी। और इसको लॉन्च इनॉग्रेट किया इसरो चेयरमैन V नारायणन जी ने। तो यहाँ पे वही गगनयान वगैरह में जाएंगे, तो अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ यू नीड टू रिमेंबर होप मिशन। इसके अलावा इंडिया बर्मा रामसर रीजनल इनिशिएटिव कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है, कंजर्वेशन फॉर द इंडियन बर्मा रीजन। ऐसा स्टेटमेंट कभी गलत होने के चांस बहुत कम है, 99% ये स्टेटमेंट आपको टेंशन लेनी नहीं, सही कर देना है, क्योंकि यहाँ अच्छे अच्छे वर्ड हैं, कोलैबोरेशन ये वो, इसमें गलत क्या करोगे, है ना, वो वाली चीज़ है। इसके अलावा इट वॉज अप्रूव्ड इन 2016, अब ये गलत हो सकता है 2016 ना हो, कुछ और ईयर हो, बाय द 52nd स्टैंडिंग कमेटी ऑफ रामसर साइट। तो ये वाली चीज़ है, आंसर जो इसका है वो B है, बहुत सही है, ठीक है। 2016 में अप्रूव हुआ था। तो अभी आपको पता है कि जिम्बाब्वे में, विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में क्या हुआ है, COP15 हुई है रामसर वाली। तो वहीं पर इस इनिशिएटिव के बारे में शोकेसिंग वगैरह कुछ हुई है। तो ये क्या है, इंडिया बर्मा रामसर रीजनल, वही वाली चीज़ है, रीजनल है तो कनेक्टिविटी है, यहाँ से यही समझ सकते हो। यहाँ पे रीजनल इनिशिएटिव है, यहाँ पे कोलेबोरेशन की बात है, तो ये एकदम सही है, ठीक है। और 2016 आपको थोड़ा पता रहना चाहिए, तभी आप इस ऑप्शन को सही कर पाओगे। अप्रूव हुआ था 2016 में, ठीक। सो दिस इज़ देयर। इसके अलावा इक्री सेट पर क्वेश्चन आया है, ठीक है। हैदराबाद काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो इक्री सेट है वहाँ पे, और UPSC तक में इससे रिलेटेड PYQs आए हुए हैं। इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कंडक्ट करती है एग्रीकल्चर रिसर्च। अगर आपको फुल फॉर्म ही बताया तो इंडिया, इसका फुल फॉर्म ही वही होता है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्रॉप रिसर्च और वो सब आता है, तो दैट्स वाई सही है। ट्रॉपिक्स भी आता है फुल फॉर्म में, ये भी सही है। हेडक्वार्टर हैदराबाद में, तेलंगाना में, इंडिया में, ठीक। तो ये वाली चीज़ है, तो यही सब है। तो AI इनेबल्ड क्लाइमेट
गवर्नमेंट एडवाइजरी सर्विस इक्री सेट में शुरू हुई थी, तो ये इस वजह से न्यूज़ में भी था AI ड्रिवन ये मतलब। और इसमें खास बात ये है कि जो इक्री सेट है इसका हेडक्वार्टर तो हैदराबाद में, ठीक है, मेक सेंस, बट इसके अलावा इसके 2 रीजनल सेंटर हैं। कहाँ कहाँ? या इंडिया के अंदर नहीं, नैरोबी केन्या में और बमाको माली में, ठीक है, नैरोबी केन्या में और बमाको माली में। जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो AP, आंध्रा, हैदराबाद ये वाला रीजन है ना, ये काफ़ी ठीक ठाक इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम्स के लिए। क्यों, पता नहीं क्यों इतना प्यार रहता है, तो पूछते हैं, है ना, एग्जाम्स में। तो आप नैरोबी केन्या और बमाको मामली याद रखना, 1972 में बना था, और इज ए पार्ट ऑफ CGIAR, ठीक है, कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंडियन एग्रीकल्चर, इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसके अलावा एक बुक लिखी है द कॉन्शियस नेटवर्क, क्रॉनिकल ऑफ रेजिस्टेंस टू डिक्टेटरशिप। तो डिक्टेटरशिप कब आई थी? जब इमरजेंसी लगी थी इंडिया में, तो उस टाइम की कुछ बात है। तो शशि थरूर तो नहीं लिखेंगे, गजेंद्र सिंह शेखावत लिख सकते हैं, राजीव आनंद आई डोंट नो, सुगाता जो भी बोलेंगे, श्रीनिवास राजू। तो ये आंसर सही है डी, सुजाता जो पता नहीं सुगाता ही बोलेंगे वैसे तो, ठीक है। तो इन्होंने ये किताब लिखी है, ये जर्नलिस्ट हैं, ऑथर है, इन्होंने लिखी है श्रीनिवास राजू, ठीक है। तो राजू ने लिखी है रेजिस्टेंस की बात, रेजिस्टेंस टू डिक्टेटरशिप, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। और USA मतलब इमरजेंसी वगैरह लगी थी, तो लिविंग इन द USA ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड, ठीक है। तो इंडियन इमिग्रेंट्स लिविंग इन द US, तो थोड़ा सा ऐसी बुक है। और इंडस इंड जो बैंक है, राजीव आनंद जो है MD, और ये बने हैं अपॉइंटमेंट ऑफ राजीव आनंद एज द देश। तो ये एक अपॉइंटमेंट भी हमने देख लिया। इंडस इंड बैंक जो है वहाँ पे MD और CEO बने हैं राजीव आनंद जी, ठीक है। तो राजीव आनंद और राजू दोनों याद रखना, राजीव आनंद इंडस इंड बैंक के वो बने हैं, और राजू जो है श्रीनिवास राजू, ठीक है, सुगाता श्रीनिवास राजू, ये इन्होंने ये किताब लिखी कॉन्शियस नेटवर्क, ठीक। सो दिस इज हाउ यू नीड टू रिमेंबर द थिंग्स। इसके अलावा इन अगस्त 2024 ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और इनका FIFA का एक हुआ है टैलेंट अकेडमी फॉर गर्ल्स इन विच जगह। तो मैंने बोला हैदराबाद काफ़ी पता नहीं इंपॉर्टेंट है, हैदराबाद मार देना कभी तुक्का मारना हो तो, ठीक है। तो अब देख लो यहाँ पे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और आपका FIFA जो इंटरनेशनल वाला है, इन दोनों ने मिलके एक कंट्री का पहला FIFA टैलेंट अकेडमी बनाया गर्ल्स के लिए, कहाँ पे? हैदराबाद तेलंगाना में, ठीक। इसके अलावा रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट फॉर्मली लॉन्च द इंडिया AI पावर्ड लर्निंग एप्लीकेशन ट्यूडोस, ठीक है, जो JEE नीट और इन सब की तैयारी कराएगा, ट्यूडोस, ठीक है। तो ये ट्यूडोस जो है वो पढ़ी लिखी जगह इनमें ढूंढो, ठीक है। हैदराबाद तो वैसे रहता है बट पलक्कड़ ज़्यादा है, ठीक है। तो पलक्कड़ केरला ऑफिशियली लॉन्च AI पावर ट्यूटोस, तो जहाँ पे ट्यूटोस ट्यूटोरियल्स है ना, यू गेटिंग माई पॉइंट, ट्यूटोस JEE नीड कैट, ओके। इसके अलावा एक वर्ड ये पैट में आया था, नॉट RO, कहीं तो आया था, ठीक है, पैट या RO किसी एग्जाम में, कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड, ठीक है। तो ये कहाँ पे हुई? एक तो याद रखना एस्टॉन बर्मिंघम में, तो बर्मिंघम में हुआ। कौन सा एडिशन था? ये सब बकवास भी पूछता रहता है एग्जाम UPPCS, सेकंड एडिशन था, बर्मिंघम में हुआ। और यहाँ पे साउथ अफ्रीका जीती। तो साउथ अफ्रीका भी ऐसी चीज़ें जीत गई, जैसे इंडिया में RCB जीत गई, ऐसे वहाँ साउथ अफ्रीका जीत गई। कहाँ पे? इस वाली चैंपियनशिप में, लेजेंड वाली में। और इवन जो टेस्ट चैंपियनशिप होती है WTC, वो भी साउथ अफ्रीका जीत गई। तो और इंडिया में RCB जीत गई। तो ऐसे करके कुछ ना कुछ कोई भी जीत रहा है, मतलब जो कभी नहीं जीत रहा था वो हो रहा है आजकल 2025 में, जो कभी नहीं हुआ था वो हो रहा है। तो ऐसे याद रख सकते हो। इसके अलावा अगेन वही चीज़ फिर से आ गई, नीति आयोग ने जो IEMI रिलीज़ करी है, उसमें लीडिंग कैटेगरी में कौन कौन है। तो लीडिंग कैटेगरी एक साथ देख लो यहाँ पे। लीडिंग कैटेगरी में आपको देखने को मिलेंगे दिल्ली, महाराष्ट्र और चंडीगढ़। मतलब आप वैसे देखते हो तो बड़ी जगह क्या, दिल्ली मुंबई प्लस चंडीगढ़, ठीक है। प्लांट सिटी, फर्स्ट प्लांट सिटी है ना, किसने बनाई थी? कमेंट्स में बताओगे। तो ये सारी चीज़ें तो लीडर्स है। वैसे इसमें देखोगे कैटेगरीज क्या है, लीडर, परफॉर्मर, LPA, ठीक है। कितना LPA है? लाख पर एनम, 5 LPA, 6 LPA, 7 LPA, 8 LPA, लीडर, परफॉर्मर, एस्पायरर, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखना, 65 से 99 लीडर ही कुछ ऐसी चीज़ें में पूछ देता है। यूपी कहाँ है? यूपी ये रहा है एस्पायरिंग में, ठीक है। तो इस वाले में यूपी एस्पायरिंग है, LPA में A पर आता है। A का मतलब A ग्रेड नहीं, A मतलब एस्पायरिंग, ठीक है। तो इस तरह से याद रख लेना, ठीक। और ऊपर कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा उसमें है, और दिल्ली, मुंबई वो है। और ऐसे करके थोड़ा बहुत आइडिया रखना। केरला कहाँ है? केरला तो यहाँ लिख नहीं रहा, तो ठीक है, नहीं है, जो भी है इस तरह से देख लो। कर्नाटक, तमिलनाडु वहाँ है।
तो ये चीज़, इसके अलावा जो कैंपेन भी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, EV 30 बाई मतलब टोटल व्हीकल्स का EV पेनिट्रेशन 30% कर देना बाई 2030, ये वाला कैंपेन भी इंडिया में चल रहा है। तो दैट्स वाई ये वाली रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। ICMR का शाइन इनिशिएटिव क्या था, तो इसका फुल फॉर्म भी ऐसा ही है, साइंस ह्यूमन इनोवेशन ऐसे करके कुछ तो है, ठीक है, साइंस हेल्थ इनोवेशन ये फॉर द नेक्स्ट जेन, है ना। नेक्स्ट, जब मैंने ये पढ़ाया था आई दृष्टि में तो मैंने बोला था नेक्स्ट, ये नेक्स्ट जेन बहुत चल रहा है, जेन जी वाला नेक्स्ट जेन, नेक्स्ट जनरेशन, जैसे अभी GST रिफॉर्म्स भी आए तो वही है। तो ये चीज़ है। अब ये इसमें 9 से 12th क्लास के बच्चों को वो किया जाएगा, मतलब ये वाला ऑप्शन सही बैठ रहा है। फ्यूचर रिसर्चर्स को हेल्थ रिसर्च में वो करना, इंकरेज करना, इंस्पायर करना, ठीक है। ICMR का साइन इनिशिएटिव, ICMR आपको पता है कोविड-19 में बहुत साइन किया था, ICMR की वजह से ही वैक्सीन वगैरह जल्दी बन पाई, और आज है हमारे बीच वैक्सीन, और कोविड का वेव जो है हमने सक्सेसफुली हैंडल किया। तो ICMR की वजह से ही हम साइन कर पा रहे हैं। तो ऐसे याद रखो ICMR साइन जो है, और ये इसमें 9वीं से 12वीं तक के बच्चों का रिसर्च, उनका ओरिएंटेशन, आउटरीच प्रोग्राम है, क्यूरियोसिटी वगैरह बढ़ाई जाएगी। तो ये सब है। और एडेवे साइंटिस्ट जो है उसकी बात करी गई थी, और उसके तहत ये मतलब इंस्पिरेशन वगैरह नेक्स्ट जेन एक्सप्लोरर्स की बात की जा रही है। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस। इसके अलावा इंटरनेशनल सोलर अलायंस में मोल्डोवा जुड़ा है अभी नया मेंबर, तो ये 100वां मेंबर है ऐसा लिखा है। और ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ये COP21 पेरिस में हुआ था, इंडिया और फ्रांस ने मिलकर किया था। ये तो आपको पता ही होगा कि ये चीज़ सही है। बस करंट अफेयर में देख लेना कि मोल्डोवा तो जुड़ा है, मोल्डोवा जो है वो जुड़ा है, बट 107th मेंबर है, ठीक है। जैसे 108 की माला होती है, ये 107 है, थाला फॉर द रीजन वाला 7 है, 8 नहीं है, याद रखना इसको, भूल मत जाना रे, ठीक है। 107th मेंबर है। टोटल अब 124 कुछ हो गए हैं, ये यहाँ लिखा होगा कहीं, तो इट करंटली है 124 मेंबर्स, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं, एंड इसी हिसाब से स्टेटमेंट जो है वो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी ओनली 2। इसके अलावा सी लीड्स 2 जो प्रोग्राम है वो न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ, किस इंस्टीट्यूट ने इसको ऑर्गेनाइज किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सी लीड्स। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी तो थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्टेड हो गया, नीति आयोग ठीक है हो सकता है, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, लेकिन थोड़ा जितना ब्रॉडर रखोगे वो आंसर होगा। तो सबसे ब्रॉडर है UN वीमेन, ठीक है। तो UN वीमेन ने ये किया है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ वीमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, सेकेंड एडिशन इसका भी था, ऊपर हमने सेकेंड एडिशन उसका भी देखा था। किसका देखा था, जो चैंपियंस वाली, लेजेंड्स वाली जो चैंपियनशिप थी, साउथ अफ्रीका जीती थी, ठीक है। इसके अलावा ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स आया 2025 का। मुंबई जो थी वो टॉप पोजीशन थी इंडियन सिटीज़ में, और सैन फ्रांसिस्को दुनिया में थी। दोनों ही गलत हैं, ये ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट, नाइदर 1 नॉर 2। क्यों? क्योंकि आप अगर एक्सप्लेनेशन देखोगे तो सिंपल इतना है, मुंबई नहीं, यहाँ पे बेंगलोर है दुनिया की, और सॉरी इंडिया की, और यहाँ पे है दुनिया में सिंगापुर। तो सिंगापुर AI सिटी, बेस्ट AI सिटी सिंगापुर, इंडिया के अंदर बेंगलोर। तो बेंगलोर इंडिया में है, बट ओवरऑल रैंक देखोगे तो 26वीं पोजीशन है। ये सारी चीज़ें याद रखो। बेंगलोर हाईएस्ट, इंडिया में हाईएस्ट है, बट वैसे 26 है। इसके बाद मुंबई दिल्ली है, मुंबई दिल्ली फिर से है, फिर चेन्नई कोलकाता। सिंगापुर टॉप की है, सियोल दूसरे नंबर पे है, बीजिंग है, दुबई ऐसे करके, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। रिसेंटली एक बिल पास हुआ कोस्टल शिपिंग 2025, किसने मर्चेंट शिपिंग एक्ट को हटाया, किस ईयर का था ये, 1958, ठीक है। 1958 है ना, याद रख लो इसको, ज़्यादा टाटा आ रहा, वही आंसर 58। इसके अलावा मिसेज एस राधा चौहान, रिसेंटली उनको कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन का चेयरपर्सन बनाया गया। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन किस में होता है, आपका मिशन कर्मयोगी, और मिशन कर्मयोगी कब लाया गया था, कोविड के वेव के बाद में। बस इतना लॉजिक याद रखो, है ना। जब भी ऐसे फालतू सवाल होते हैं ना तो उनको ऐसे सॉल्व किया जाता है। ईयर वगैरह जब दिया जाता है तो थोड़ा लॉजिक लगा के कोविड के आसपास था या क्या हुआ था, इस तरह से रिलेट करोगे तो यू विल बी एबल टू रिकॉल कि ठीक है, इतना याद, इतना मेमोरी में अगर है कि मिशन कर्मयोगी आया था कोविड के वेव के बाद, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ऐसे ही कभी कभी दिया जाता है, जैसे अभी जो पैट एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन था कि ये वाला जो बिल है ये कब पास हुआ था, और एक ही ईयर के 4 डेट दे दी गई थी। तो एक जून थी, 18 जून, एक थी 18 जुलाई, एक थी 18 अगस्त, और एक थी 18 अप्रैल, ऐसे करके कुछ मई, है ना। तो आप सिंपली, और वो जो बिल था वो था विद रिस्पेक्ट टू योर मतलब मॉनसून या पानी वानी कुछ ऐसा था, सॉइल कंजर्वेशन या कुछ इस तरह से, ठीक है।
मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड था मेनली, ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। तो आप उसमें लॉजिक सिंपल ये लगाओ कि भाई 18 मई, जून, जुलाई जो भी दिया हुआ है, तो जो सेशन होते हैं वो कब होते हैं लोकसभा के, तो यू विल बी एबल टू रिलेट के भाई सेशन जो होते हैं वो जनरली एक विंटर सेशन होता है और एक आपका मानसून सेशन होता है और एक बजट सेशन होता है, ठीक है, यही 3 होते हैं ना। तो जो जुलाई वगैरह, अब अगर एग्रीकल्चर वाला बिल है तो ये चांस हाई है कि वो एग्रीकल्चर वाली ईयर में, मतलब जब बारिश आरिश हो रही होती है तो उस टाइम पे जो सेशन हो रहा होता है वो आपका मानसून सेशन हो रहा होता है, ठीक है। तो मानसून सेशन जो है वो जुलाई के आसपास होता है, जुलाई और जून, जुलाई बेसिकली जुलाई अगस्त, जुलाई में ही रहता है वैसे तो जुलाई मार दोगे तो सही हो जाएगा। तो इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो, जब डेट दी जाती हैं तो ऐसे लॉजिक लगा सकते हो। ऐसे जो है ये कैपेसिटी बिल्डिंग अप्रैल 1 2021 में गवर्नमेंट ने ये एस्टेब्लिश किया था। ईयर डेट सब याद रखना। डॉक्टर हाजमोला नहीं, एडमोला एडिनले, तो एडमोला एडिनले को MS स्वामीनाथन अवार्ड फूड एंड ये मिला है। ये कहाँ के हैं? नाइजीरिया के हैं, मैंने पहले ही बताया था। MS स्वामीनाथन जो अवार्ड है, ये अवार्ड जो है PM देते हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी है कि PM इसको देते हैं, ठीक है। और ये नाइजीरिया के साइंटिस्ट थे एडमोला एडिनले, उनको ये दिया गया था। यू नीड टू रिमेंबर दिस, मैंने पहले भी आई दृष्टि मैगजीन में ये सब बताया था। और ये जो MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन है ये 2004 से है। और यहाँ पर जो थीम थी इसकी वो थी एवरग्रीन रिवॉल्यूशन पाथवे टू बायो हैप्पीनेस। तो बायो हैप्पीनेस की यहाँ पे बात करी, इस थीम ये याद रखिएगा। वर्ल्ड गेम्स 12 में फ्रांस पेरिस में हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, पेरिस में हुए हैं नहीं हुए हैं आपको पता होना चाहिए। और 1981 से हर 4 साल में होते हैं। और ऐसे गेम होते हैं इनमें जो ओलंपिक में नहीं है। तो वर्ल्ड गेम्स में वो गेम्स होते हैं, जैसे वर्ल्ड गेम, अगर ये ओलंपिक गेम्स का वेन डायग्राम है तो वर्ल्ड गेम्स का ये रहा, क्योंकि दोनों के बीच में कोई भी संबंध नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। तो ये चीज़ सही है। 1981 में ये शुरुआत हुई थी। और पेरिस में नहीं, ये चाइना में हुआ है। चाइना में भी कहाँ हुआ है? तो चेंगडू में हुआ है, चेंगडू चाइना में, ठीक है। जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस, ठीक है। नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स होते हैं। यहाँ पे इंडिया जो है वो 1 गोल्ड 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज अब तक 1981 से जीता है, ठीक है। और पहली बार प्रकाश पादुकोण जी ने मेडल जीता था 1981 में, जब पहली बार हुआ होगा तभी जीत लिया होगा सेंटा क्लारा में। तो उस टाइम पे ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है। एक सीधा तो गोल्ड नहीं जीत जाएंगे, पहले ब्रॉन्ज जीता था। और 2013 में आदित्य मेहता ने बिलियर्ड्स में गोल्ड जीता था। तो 1 गोल्ड 1 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज है। पहला ब्रॉन्ज तभी आ गया था जब शुरू हुई थी 1981 में, प्रकाश पादुकोण जी ने बैडमिंटन में जीता था। और जो 2013 में पहला गोल्ड जो है वो 2013 में आदित्य मेहता ने बिलियर्ड्स में जीता था। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। इसके अलावा 25th समिट जो हुई थी सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, वो तियानजिन चाइना में हुई थी। सही है, मोदी जी गए थे तियानजिन चाइना। SCO आपको पता ही है। गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री जो है, इंडिया पार्टिसिपेटेड एज द गेस्ट ऑफ ऑनर 38 बोगोटा इंटरनेशनल फेयर, जो फिल्बो था, बोगोटा इंटरनेशनल बुक फेयर। तो इसमें इंडिया कोलंबो में पार्टिसिपेट किया था। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इंडिया यहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर की तरह पार्टिसिपेट किया था। तो 25वीं समिट जो है वो सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की तियानजिन चाइना में हुई थी, ठीक है। मोदी जी गए थे, आपने न्यूज़ देखी होगी। और उसमें बहुत सारी बायलैटरल मीटिंग रशिया चाइना के साथ इंडिया जो है वो देखने को मिला था, RIC। इसके अलावा इंडिया विल पार्टिसिपेट, इंडिया जो है वो फिल्बो क्या है ये? फिल्बो है ये बोगोटा किसकी कैपिटल है? कमेंट्स में बताओगे। क्या ये इक्वाडोर की कैपिटल है? कहाँ की है? ठीक, बोगोटा इंटरनेशनल जो बुक फेयर है वहाँ पे कोलंबिया में, नॉट कोलंबो पढ़ लिया था मैंने, कोलंबिया में ये चीज़ है। और वहाँ पर देखने को मिलेगा गेस्ट ऑफ ऑनर की तरह ऐड किया। तो ये सारी चीज़ें याद रखना। इसके अलावा दोनों चीज़ें सही थी, दोनों स्टेटमेंट सही थे। रिसेंटली इंडियन रेलवे ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है एक सबसे लंबी ट्रेन, मतलब एशिया की सबसे लंबी ट्रेन, जिसका नाम था रुद्रास्त्र। अब रुद्रास्त्र समझ के कोई ऐसा अस्त्र और शस्त्र नहीं है, वो ट्रेन का नाम है, लॉन्गेस्ट ट्रेन का नाम है, एशिया की लॉन्गेस्ट ट्रेन का नाम है। कितनी लॉन्ग थी ये पूछ दिया गया है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। स्टेटमेंट कैसे भी आ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो ये जो है कितनी लॉन्ग थी? 4.5 किलोमीटर की थी, 4.5 किलोमीटर की थी, ठीक है। 4.5 किलोमीटर की थी। ट्रायल रन हुआ है और इसमें 7 इंजन लगे हुए हैं। कितने? थाला फॉर द रीजन 7, ठीक है। पद्म विभूषण इस बार कितने मिले थे? इस बार के 2025 में 7 मिले थे। इलेक्शन कितने फेज में हुआ था? 7 फेज में हुआ था। दोनों RO के PYQ हैं इस साल के, ठीक है। अब ऐसे ही 7 इंजन वाला क्वेश्चन आ जाए तो कर देना। 354 यहाँ पे वैगन है, वैगन आए। तो ये 365 नहीं 354 है, ठीक है। तो 365 डेज होते हैं लेकिन 354 वैगन्स हैं। और 4.5, तो इसी में बस 4 5 3 5 4 ऐसे कुछ है। तो 3 लिखा, 5 लिखा, 4 लिखा, ठीक है। 3 4 5 लिख लो, नहीं तो 3 4 5 4.5 जो है वो किलोमीटर है। उसको इधर घुमा दोगे 5 को तो 354 जो है वो आपका वैगन है। और 7 तो आपको पता ही रहेगा। ट्रायल रन जो है कहाँ से कंडक्ट हुआ? गंज ख्वाजा से गरवा से, गंज ख्वाजा से
ठीक है। गंज ख्वाजा से गरवा, गरवा नहीं है, गढ़वा है, ठीक है, ये झारखंड का है। और ये जो है घर ख्वाजा, ये आपका चंदौली यूपी में है। तो गंज ख्वाजा से गरबा, ठीक है। घर जा रहे थे, घर राजा परदेसी, झारखंड में, और गंज ख्वाजा से, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और ट्रेन में 209 किलोमीटर, कुछ भी इसमें से आ सकता है, तो थोड़ा अच्छे से याद कर लेना इसको। ई साक्षी पोर्टल को कंसिडर करो, कौन सा स्टेटमेंट क्या है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, 2023 में लॉन्च किया था मॉस्पी ने, ठीक है। और इसके अलावा डिजिटाइज करेगा एमपी लेड। अब यहाँ पे सिंपल आप अगर लॉजिक लगाओगे, एमपी लेड जो है वो मॉस्पी ही करती है, उसकी मिनिस्ट्री जो है, नोडल मिनिस्ट्री वो यही है। तो कहीं ना कहीं दोनों स्टेटमेंट सिंक में आ रहे हैं, और 23 में लॉन्च हुआ है। ये भी मतलब ईयर नहीं पता, बट ठीक है, मॉस्पी और एमपी लेट सिंक में आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं दोनों ही स्टेटमेंट एक साथ जाएंगे, तो दोनों एक साथ सही हो जाएंगे। मॉस्पी जो है वो उसने रिमार्केबल प्रोग्रेस करी है ई साक्षी पोर्टल में। ई साक्षी पोर्टल क्या है कि जो फंड मैनेजमेंट होता है ना एमपी लेट का, जो आपकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल, जिसमें 5 करोड़ शायद रुपये मिलते हैं, 5 करोड़ या 25, पता नहीं, 20 करोड़ 5 करोड़ जो भी है। तो ये जो है, ये आपको पता है हर सांसद निधि मिलती है, पैसा खर्च करना होता है एमपी को अपने एरिया में, संसदीय क्षेत्र में। तो वो एमपी लेड स्कीम जो है, इसका जो फंड है वो नॉन लैप्सेबल होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि 1 साल हो गई, 5 साल हो गई, पैसा जो है वो बना रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये यूपीएससी में भी आ चुका है 2020 के प्रीलिम्स में। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी, और इवनिंग नहीं चीवनिंग, ठीक है, चीवनिंग है ना, अटल जी और चीवनिंग, ये दोनों जो हैं इनके रिलेटेड एक उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कॉलरशिप स्कीम आई है, इसके स्टेटमेंट कंसिडर करने हैं। तो 5 टैलेंटेड स्टूडेंट्स को यूपी से 1 ईयर की पीजी के लिए कहाँ भेजा जाएगा? यूके में, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है ऑस्ट्रेलिया में भेजा जाएगा। अब यही अंतर है, अब इनमें से दोनों में तो नहीं भेजा जा सकता, एक आंसर कोई सही है। तो यहाँ पे यूके याद रखना, ओनली 1 है ना, डी आंसर होगा, देख लेते हैं, डी है ना, हाँ डी है। तो अटल बिहारी वाजपेयी और चीवनिंग है ना सिंपल है। जैसे अभी क्या हुआ, यूके के साथ जो हमारी ट्रॉफी होती थी उसका नाम एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी कर दिया गया है, मतलब इंग्लैंड के साथ जो मैच होते थे। अब यहाँ पे एक ये है स्पॉन्सर, ये स्कॉलरशिप स्कीम अटल जी और चीवनिंग उत्तर प्रदेश, चीवनिंग, ठीक है। तो 5 मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को, 5 टैलेंटेड स्टूडेंट्स को उत्तर प्रदेश के जो होंगे उनको सालाना स्कॉलरशिप दी जाएगी 1 साल की पीजी डिग्री करने के लिए यूके की प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी में, ठीक, याद रखोगे। सिंपल, यूपी का भी हो गया, वैसे भी हो गया। पहला इंडियन स्टेट जिसने साइन लैंग्वेज को इंटरप्रेट, ट्रांसलेटर और इन सब में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में यूज़ करा, तो आंसर इज पंजाब, ठीक। तो पंजाब मैंने बोला था 2-3 जगह आएगा, दूसरी जगह आ चुका है, पहली जगह पहले आया था जब हमने बात करी थी आपके एक और चीज़ की, और तीसरी 4 जगह मैं बता चुका हूँ, ठीक है। एक वो आँख वाला अभी इनिशिएटिव आएगा, एक वो बैन जो हटा दिया है अलग अलग पिजन फ्लाइंग, हॉर्स रेस, डॉग रेस, उस वाले में बैन हटाने में पंजाब था। और पंजाब यहाँ पे पहला स्टेट बन गया है जिसने साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स, ट्रांसलेटर्स और स्पेशल टीचर्स जो हैं वो जुवेनाइल जस्टिस के पैनल में रख दिए हैं। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा न्यूज़ है, ये सेंसिटिव जस्टिस को प्रमोट करेगा ऑब्वियसली। और एक न्यूज़ ये है कि रिसेंटली समंदर जो है वो कहाँ है, वो तो समंदर में है, लेकिन जो बीच में है छत्तीसगढ़, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ महासमुंद है, ठीक है। तो महासमुंद जो डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ का, वहाँ पे निकल, कॉपर, प्लेटिनम ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स जो है उसका डिस्कवरी हुई है। किसने करी है? डेक्कन वाली कोई कंपनी है, डेक्कन लिमिटेड, तो उसने ये किया है। तो ये चीज़ याद रखना। इसके अलावा नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को होता है, हिस्टोरिक जो स्वदेशी मूवमेंट है उससे रिलेटेड है। यूपीएससी का ये PYQ छाप दिया है और इसका आंसर दोनों ही सही है। 7 अगस्त को स्वदेशी डे होता है, हैंडलूम डे होता है, और इसकी इंस्पिरेशन 1905 के उस स्वदेशी मूवमेंट से जोड़ी जाती है, ठीक है। और जो स्वदेशी मूवमेंट 1905 में 7 अगस्त को हुआ था, याद रखना। और जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था वो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। ये दोनों डेट इंपॉर्टेंट है यूपीएससी का। एक और अलग से PYQ ये है, ठीक। इसके अलावा विच स्टेट प्रोड्यूस द मोस्ट मिलेट, तो मिलेट जो है वो ओवरऑल देखो अलग अलग कह दे कि भाई जवार, बाजरा, रागी, तो इसमें चेंज हो जाता है हिसाब किताब, ठीक है। जैसे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है शायद इसमें महाराष्ट्र है, रागी में शायद कर्नाटक है, और बाजरा में शायद राजस्थान है, ऐसा कुछ है, ठीक है। मैं इसमें वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बाजरा तो पक्का राजस्थान है। इनमें थोड़ा देख लेना कौन है, लेकिन ओवरऑल मिलेट देखा जाए तो राजस्थानी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे आप करोगे तो आपको याद हो जाएगा। और इंडिया जो है ना वो मिलेट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, 38.4% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन इंडिया करता है FAO की 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से। और मिलेट को श्री अन्न कहा जाता है, ठीक है।
और ऐसे अलग अलग मिलेट जो है वो आपको पता है 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट बोला गया था, और मिलेट रिवाइवल प्रोग्राम जो है वो यूपीपीसीएस के मेंस में भी आया था, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इस वजह से। राजस्थान है, उसके बाद महाराष्ट्र है और फिर कर्नाटका है इन सो फार एज द मिलेट प्रोडक्शन इज कंसर्न, ठीक है। नंबर इंपॉर्टेंट वैसे तो नहीं है बट देख लो 180 लाख टन जो है वो नंबर है। स्लीपिंग सिकनेस जो है वो अभी रिसेंटली WHO ने एलिमिनेट कर दिया है इसको, ऑब्वियसली हमने देखा भी था इस दृष्टि में, और इट इज़ कॉज्ड बाई प्रोटोजोन पैरासाइट ट्रांसमिटेड बाई टेसे फ्लाइज टेसे, तो दोनों यहाँ पे स्टेटमेंट सही हैं। और अब केन्या जो है उसने एलिमिनेट कर दिया है और 10वीं कंट्री बना है जिसने इस स्लीपिंग सिकनेस को, स्लीपिंग सिकनेस कैसे होती है, ये ट्राइपनोसोमिया करके इसका नाम है, ट्रिपनोसोमिया, ट्रिप आ जाती है, ट्रिपनोसोमिया है ना, तो ट्रिपनोसोमिया से ये एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है और सेकेंड नेग्लेक्टेड टू बी एलिमिनेटेड इन केन्या, ठीक है। पहले केन्या ने गिनी वॉर्म डिजीज़ को भी एलिमिनेट कर दिया था, तो काफ़ी एलिमिनेशन कर रहा है केन्या। इसके अलावा इंडियन नेवी शिप INS संध्या जो है वो चांगी नेवल बेस में गया था, ये उनके नेशनल डे को बनाने, कहाँ गया था, किन का नेशनल डे, चांगी नेवल बेस कहाँ है, ये चीज़ भी ऐसे पूछ सकता है, तो आंसर इज सिंगापुर। तो सिंगापुर का नेशनल डे था 9 अगस्त को, और उसमें हमारी तरफ से हमारे इंडिया का INS संध्याक जो भी है ये गया था, ठीक है। तो याद रखना, नेवल बेस चांगी नेवल बेस कहाँ है, सिंगापुर में, ये भी याद रखना। मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनोग्रेट किया पहला एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक। तो अलग अलग चीज़ें बन रही हैं, अलग अलग बायो बैंक बन रहे हैं, तो एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक कहाँ पे किया गया, तो आंसर इज़ हैदराबाद, ठीक है। मैंने पहले ही बोला हैदराबाद बहुत ही हैदराबाद लाइक तुक्का मारना, तो हैदराबाद इज़ वेरी पता नहीं क्यों ऐसा है, तो हैदराबाद है एक काफ़ी, और नॉर्थ ईस्ट वगैरह तो रहता ही है, तो हैदराबाद और साउथ रहता ही है, तो इस तरह की थीम्स रहती हैं, तो हैदराबाद में ये हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक है, वहाँ पे ये लेबोरेटरी, ये बायो बैंक बनाया जाएगा। रिसेंटली विच टू कंट्रीज साइंड अ हिस्टोरिक एग्रीमेंट, जहाँ पे नगोर्नो कराबाख रीजन की लड़ाई को रोकने के लिए, तो ये एग्रीमेंट यूएस ने यहाँ पे वो करी है, ठीक है। जो यूएस जो है वो बीच में बल्लभ बन के, सॉरी जो भी है, यूएस जो है वो बीच में मीडिएटर बना है, और इसके अलावा आर्मेनिया अजरबैजान जो है उनके बीच में नगोर्नो कराबाख कॉन्फ्लिक्ट चलता है। PYQ हर जगह आता रहता है, इंपॉर्टेंट है। बाज ठीक है, बाज आँख को अख बोलेंगे, तो ये किसका इनिशिएटिव है, ये एंटी स्मगलिंग ड्रोन सिस्टम है, ये पंजाब ने लगाया है। तो मैंने पंजाब की 4 न्यूज़ अभी तक आपको बता दी हैं, ठीक है। एक साथ कोई कमेंट कर देना, अच्छा लगेगा। इसके अलावा रिगार्डिंग द एशिया रग्बी अंडर 27 2025 राजगीर में हुआ है, और ये विमेन टाइटल हांगकांग ने जीता, मैन टाइटल इंडिया ने जीता, ये स्टेटमेंट दोनों गलत हैं। मैन टाइटल हांगकांग ने जीता, विमेन टाइटल चाइना ने जीता। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि उसमें विनर को स्वैप कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ स्वैप नहीं किया है, यहाँ तो बिल्कुल ही गलत सा लिख दिया, बट जनरली ऐसा हो सकता था। जैसे एग्जाम में क्या करता है कि हांगकांग इधर लिख देगा, इंडिया उधर लिख देगा, है ना। UPSC ये चीज़ बहुत करता है, तो आप ऐसी चीज़ों में सावधान रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए ये वाला वीडियो, ठीक है। अब यहाँ पे मैन जो है, मैन वाले में हांगकांग है और वीमेन वाले में चाइना है। ये वाला जो है रग्बी वाला, ये हुआ कहाँ था, इंडिया में हुआ था, ठीक है। राजगीर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बिहार में कुछ भी होता है इसी जगह होता है जनरली, तो इसलिए भी याद रखना थोड़ा सा। इसके अलावा मैन 3rd प्लेस मैच मलेशिया, ठीक है, छोड़ो इसको। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया BEML का रेल हब यूनिट ब्रह्मा, कहाँ पे किया, तो BEML का यानी भारत, क्या फुल फॉर्म है इसका, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर लिमिटेड का रेल हब यूनिट कहाँ पे किया, MP के रायसेन में, ठीक है। यहाँ क्या बनेगा, अब यहाँ वंदे भारत, अमृत भारत और मेट्रो ट्रेन का मैन्युफैक्चरिंग होगी कोचेस की, ठीक है। वैसे कोचेस कहाँ बनते हैं, इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री कहाँ पे है, चेन्नई में है, ठीक है। अब ये ब्रह्मा यूनिट क्या है BEML की, जहाँ पर वंदे भारत, अमृत भारत और मेट्रो ट्रेन के कोच बनेंगे। अमृत भारत नई ट्रेन चली है जो पूरी की पूरी आपको पता है, यहाँ पे AC कोचेस नहीं है, पूरी स्लीपर और जनरल, इस तरह से इसमें कोच हैं, ठीक है। जनरली बिहार वगैरह से दिल्ली मुंबई की तरफ चलाई जा रही हैं, तो इस तरह से ट्रेन है, लेकिन इसका जो नया जो स्ट्रक्चर है वो वंदे भारत जैसा है, और जगह भी एक ही बन रही है रायसेन में, इसका वो बनेगा। राजनाथ सिंह जी ने इनॉग्रेट किया, फाउंडेशन स्टोन रखा, तो इस तरह से याद रखना। इसके अलावा गरुण, महाराष्ट्र ने अनवील किया एक सिस्टम गरुण दृष्टि, तो क्या करेगा ये गरुण दृष्टि, तो किसी चीज़ की मॉनिटरिंग करेगा। ट्रैफिक के लिए तो हमारे पास ऑलरेडी सिस्टम है, गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए गरुण क्यों करोगे, गरुण तो एकदम ऐसे देख रहा होगा परेशानी से, दिक्कत से, है ना, एग्रेसिव तरीके से। और
है ना, मॉनिटरिंग तो नहीं है, वैसे कुछ होता तो एकदम कुछ भगवान भगवान का नाम रखते अगर गवर्नमेंट स्कीम की बात होती, ठीक है। इमरजेंसी सर्विसेज, ठीक है, तो ये हो सकता है। तो यहाँ ओवरऑल साइबर क्राइम, फेक न्यूज़ और कम्युनल हेटेड को रोकने के लिए, उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए गरुड़ शक्ति को लाया गया है। जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस। लॉ एंड ऑर्डर के लिए इंपॉर्टेंट है कि कैसे सर्वेलेंस कर सकते हैं, तो उसके लिए गरुड़ शक्ति ये लाया गया है। ऐसे ही एक और न्यूज़ है कि दिशा अभियान भी महाराष्ट्र में लाया गया है, जहाँ पे इंक्लूसिव और क्वालिटी एजुकेशन किसको दी जाएगी, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड लोगों को, पर्सनस को, ठीक है। तो ये दिशा अभियान भी याद रखना है, गरुड़ दृष्टि भी याद रखना है, ठीक है। गरुड़ दृष्टि और दिशा अभियान। 2025 में 5वां सेशन जो है इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमेटी, ये जो INC है ना इसका 5.2, ये INC 5.2 कहाँ पे हुआ, ये बेसिकली जो INC होता है ये प्लास्टिक के अगेंस्ट एक लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट लाने को काम कर रहा है कि भाई इसको बंद करो, बैन करो, ऐसे करके INC। तो INC में इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, ये INC इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमेटी है। लेकिन इसके नाम में समझ नहीं आएगा कि किस चीज़ का नेगोशिएशन, क्लाइमेट चेंज का नेगोशिएशन, चाइल्ड मैरिज का नेगोशिएशन, किस चीज़ का नेगोशिएशन, तो वो आप याद रखिएगा। INC 5.2 किसके लिए होती है, लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट लाने के लिए प्लास्टिक पॉल्यूशन के अगेंस्ट। इस तरह से ये इसका एम है इस बॉडी का, समझ रहे हो, याद रखना। INC 5.2 वाली ये मीटिंग कहाँ हुई है, आंसर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठंडी जगह पे, बढ़िया जगह पे, स्विट्जरलैंड ने जेनेवा में ये मीटिंग हुई थी। INC 5.2 का मतलब है 5th सेशन। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस इज वर्किंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट फॉर एड्रेसिंग द प्लास्टिक पॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट है, प्लास्टिक स्मॉल आइलैंड डेवलपमेंट स्टेट जो है वो प्ले इंपॉर्टेंट रोल करती हैं, जैसे स्मॉल आइलैंड डेवलपमेंट स्टेट्स और ये सब चलता है, तो ऐसे ही पैसिफिक स्मॉल आइलैंड्स, नॉट प्लास्टिक, इतना प्लास्टिक होगा, पैसिफिक को भी प्लास्टिक पड़ रहे हैं। इसके अलावा विच स्टेट रिसेंटली इनॉग्रेटेड नारी अदालत ऑन द ओकेजन ऑफ अम्मा ऑनर डे। अब अम्मा ऑनर डे के तहत यहाँ पे तमिलनाडु लिख देगा तो बहुत लोग उसको मार के चले आएंगे, तो थोड़ा ध्यान रखना। नारी अदालत कहाँ पे हुई है, सिक्किम में हुई है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, सिक्किम में हुई है। और अभी रिसेंटली ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर वाला कौन सा स्टेट बन गया है, तो ऑर्गेनिक स्टेट भी पहला सिक्किम ही था, 2007 में बना था, और ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर वाला भी अब सिक्किम बन गया है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना। सिक्किम के जो CM है प्रेम सिंह तमांग, उन्होंने ये नारी अदालत वगैरह को रोंगपो में इसका वो किया, ठीक है, ओकेज़न पहला अम्मा सम्मान दिवस पे ये नारी सम्मान और नारी अदालत का इनिशिएटिव लॉन्च किया, ठीक है। इसके अलावा कहाँ पे हुआ, वर्ल्ड एथलेटिक्स ब्रॉन्ज लेवल कॉन्टिनेंटल टूर, तो ये इंडिया पहली बार इसको कर रहा है होस्ट, और हो रहा है भुवनेश्वर उड़ीसा में, ठीक है। वहाँ पे क्या है, कलिंगा स्टेडियम है भुवनेश्वर उड़ीसा में। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा जनरल नॉलेज भी याद रखो। राजगीर वाला जो है वो बिहार में है, कलिंगा वाला स्टेडियम है वो यहाँ पे भुवनेश्वर में देखने को मिलता है, ठीक है। INS हिमगिरी जो रिसेंटली हुआ है वो इंडक्टेड इनटू इंडियन नेवी, तो ये किस शिपयार्ड ने बिल्ड किया है, तो देखो दो हुए हैं रिसेंटली, INS उदयगिरी और हिमगिरी। इसका जो आंसर है वो है आपका हिमगिरी जो है वो आपका GRSC कोलकाता है, लेकिन जो उदयगिरी है वो आपका उदय शेट्टी, उदय भाई कहाँ के थे, सॉरी, हिमगिरी तो चलो ठीक है हिमाचल का रिलेटेड है, मतलब नॉर्थ इंडिया की तरफ जाओगे, नॉर्थ ईस्ट साइड, ठीक है, तो इसको कोलकाता में ले जाना। लेकिन जो उदयगिरी है तो उदय भाई कहाँ के हैं, उदय भाई जो थे उदय शेट्टी वो कहाँ के थे, वो थे मतलब ये सब भाई, और ये सब कहाँ चलता है, भाऊ, तो ये बॉम्बे मतलब इस तरफ जाओगे तो यू विल फाइंड के मजागांव डॉक लिमिटेड जो है, मतलब मजागांव डॉक लिमिटेड कहाँ पे है आपका, मुंबई में, है ना। तो इस तरह से उदयगिरी जो है वो यहाँ का है, हिमगिरी जो है वो GRSC कोलकाता का है। दोनों जो हैं वो प्रोजेक्ट 17A के तहत आपको देखने को मिले हैं, और ये 100th सिप आ जाएगी, और इस तरह से याद रखना चीज़ों को, ठीक है। तो प्रोजेक्ट कौन सा है, 17A, ये भी याद रखना, और इन दोनों के वो याद रखना। हिमगिरी मतलब नॉर्थ इंडिया यानी कोलकाता, ठीक है, नॉर्थ इंडिया साइड, नॉर्थ ईस्ट में साइड हिमालय, और नीचे उदयगिरी मतलब उदय भाई मतलब मुंबई, मजागांव डॉक लिमिटेड। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दीज थिंग्स। इसके अलावा अगस्त 2025 में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टुअर्ट जो थे किस कंट्री के थे, 4 दिन की विजिट पे इंडिया आए थे, तो आंसर इज D, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के चीफ ऑफ आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टुअर्ट ये इंडिया में आए थे, साइमन स्टुअर्ट। इसके अलावा PM E-ड्राइव स्कीम कंसिडर करना स्टेटमेंट 2028 तक एक्सटेंड हो गई है, और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में रैपिड अडॉप्शन की बात है। तो ये स्टेटमेंट दूसरा तो गलत हो ही नहीं सकता, तो दूसरा तो पक्का सही है। अब आप फंस जाते हो ओनली 2 और बोथ 1 and 2, तो आंसर इज बोथ 1 and 2। इस स्कीम को रिसेंटली क्या किया गया है, मार्च 2028 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। 1 अक्टूबर 2024 को लॉन्च हुई थी, 2024 में लॉन्च हुई थी। अब अपनी ज़िंदगी को बैक में ले जाओ और ज़िंदगी का सोचो 24 में क्या किया था, है ना, उस हिसाब से आप रिलेट करोगे तो आपको आसानी से रह जाएगा। जैसे मैं इसको ऐसे ही करूँगा कि 2024 में अच्छा मैं वो चीज़ करी थी, मैं वहाँ था, मैं किस जगह पे था, मैं क्या कर रहा था, मैंने कौन सा एग्ज़ाम दिया था, मैं क्या कर रहा था, ठीक है,
कि किससे दोस्ती हुई थी, किससे किससे मिला था कोई, ऐसा करके कुछ भी आप रिलेट करके याद रख सकते हो, आपको पता लग जाएगा, ऐसे याद रखो। 10,900 करोड़ जो है वो है। इसके अलावा अगस्त 2025 अंडर द इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड 4 न्यू सेमी, ये मैंने पहले ही जब पंजाब की न्यूज़ बताई थी तब बता दिया था कि 4 रिसेंटली और अप्रूव हुए हैं। 4600 करोड़ का यहाँ पे खर्चा हुआ है इसमें, ठीक है। तो जगह जो है वो याद रखना, उड़ीसा है, आंध्रा है और पंजाब है, OAP है ना, OAP 3 है, ठीक है। APO कर लेना, APO की भी वैकेंसी भी आई है यूपी में, ठीक है। APO आंध्रा, पंजाब और उड़ीसा, ठीक। अब आंध्रा जो है वहाँ पे APO ASIP करके कंपनी है, ठीक है, ठीक है। और जो पंजाब है वहाँ CDIL है, CDIL दिल, ये दिल दीवाना, ठीक है। तो पंजाब वाले जो पंजाब में दिल एकदम दिल खोल के सब कुछ करते हैं, ठीक है। पंजाबी आ गए ओए, ऐसे करके सीडिल। और इसके अलावा जो O है उड़ीसा के अंदर 6M, ठीक है, 6M, ठीक। तो इस तरह से उड़ीसा में 6M और इधर पे सीडिल और इधर पे उड़ीसा, इधर जो पहला था A वो था आपका ASIP, ठीक है। तो आंध्रा में SIP है और वहाँ पे SIC है, ठीक है। उड़ीसा में SIC है। SIC क्या मतलब, ऐसे कर लो, SIC जो ऑलिव रिडली टर्टल आते हैं तो वो काफ़ी बीमार हो जाते हैं, इसीलिए उनकी प्रमोशन, उनके प्रोटेक्शन के लिए हम कुछ करते हैं कि SIC ना हो जाए, ठीक है। तो SIC उड़ीसा है और आंध्रा में SIP SIP, ठीक है। तो इस तरह से हैं और इनके याद रख लेना, बहुत सारी चीज़ें इसमें याद रखने की ज़रूरत है। ये जो मिशन था ये 2021 में शुरू हुआ था, ठीक है। अब इसकी जो 6 साइट थी वो पहले से थी, उसमें से एक यूपी वाली कौन सी है, फॉक्सकॉन का JV, HCL और फॉक्सकॉन का JV, यही पूछ देगा यूपी वाली में किसका कौन बना रहा है, तो ये चीज़ याद रखना। इसके अलावा ढोलेरा गुजरात में है पहली जो थी, टाटा PSMC, ठीक है। इसके अलावा आपका माइक्रॉन है और फिर केन्स है, तो TMK, तारक मेहता का उल्टा चश्मा यहाँ नहीं लिखा है बट TMK, ठीक है, तारक मेहता के, ठीक है, TMK। तो TMK में है, टाटा है, फिर माइक्रॉन है और फिर केन्स है, ठीक है, केन्स है। और टाटा का TSAT OSAT ये एक अलग है, जागी रोड में असम में, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है और आप याद करिएगा तो आपको अच्छा लगेगा। और TMK में जो M और K है ये सानंद में है और ये ढोलेरा में है। इस तरह से चीज़ें याद करो। 75,000 करोड़ की इनिशिएटिव था और ये CDIL मैंने पूरा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला इनिशिएटिव, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है क्योंकि इस पर काफ़ी फोकस है सरकार का। और वैसे भी डिस्ट्रिक्ट फ्लड सीवियरिटी इंडेक्स, ठीक है, ये कौन सी IIT दिल्ली और गांधीनगर, ये दोनों इसके हैं, ठीक है। इन्होंने विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स आर अमंग द टॉप फ्लड प्रोन है, तो इसके हिसाब से तो एक तो स्टेटमेंट यही बनता है कि कौन से IITs ने डिस्ट्रिक्ट फ्लड सीवियरिटी इंडेक्स, कहाँ के रिसर्चर्स ने बनाया है इंडेक्स, ठीक है। तो IIT दिल्ली और IIT गांधीनगर, ठीक है, दिल्ली और गांधीनगर, ये पहला स्टेटमेंट हो जाएगा। और इसका फिर फ्लड प्रोन में सबसे ज़्यादा क्या है, तो सबसे ऊपर है पटना, फिर है मुर्शिदाबाद, फिर है थाने, फिर है नॉर्थ 24 परगना, फिर है गुंटूर, ठीक है। तो इस तरह से 5 है और इसको याद रख सकते हो। PMT, जैसे PMT होती थी, PMT क्या होता है, पेरेंट्स मीटिंग टीचर, नहीं PTM होता था वो तो, ठीक है। PMT कर लो, ठीक है, PMT, और बस इतना याद कर लो, पटना, मुर्शिदाबाद और थाने, ठीक है। पर्सन ये वाले हैं DFSI के रैंकिंग 19 पॉइंट। स्कोर इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यूपी का कुछ नहीं है, तो आप बस रैंकिंग याद रख सकते हैं। एट द एशियन अंडर 19 चैम्पियनशिप बैंकॉक इंडिया की पोजीशन क्या रही थी, तो इंडिया की पोजीशन द्वितीय रही थी, सेकंड पोजीशन। आप इसमें चीज़ें पढ़ सकते हो। रितिका ने गोल्ड मेडल जीता था अंडर 81 कैटेगरी में, ये सब। तो अंडर 29 में यहाँ 13 मेडल हैं, यहाँ पे 14 मेडल हैं, टोटल 27 मेडल हैं, ठीक है। रिसेंटली जो टाटो 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ये कहाँ पे लाया गया, तो जनरली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ना ब्रह्मपुत्र वगैरह पे इधर ही बनते हैं ना, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। और इधर उधर भी हो जाते हैं बट जनरली आपको अरुणाचल और इधर चाइना के तो जनरली सारे उसी पे रहते हैं, यालंग सांगपो पे। तो यहाँ पे थोड़ा लॉजिक इस तरह से लगा सकते हो, तो अरुणाचल है इसका आंसर, ठीक है। और नाम भी टाटो है तो थोड़ा देख लो। और 700 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, नंबर भी पूछ देता है कभी कभी, तो याद रखना। बाकी ठीक है, ये शियोमी डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल का, वहाँ पे इसको लाया गया। इसके अलावा रिगार्डिंग श्रेष्ठ इनिशिएटिव, देखो एक अगर इसमें ए लगा दोगे ना, श्रेष्ठा
ए, तो ये सोशल जस्टिस का कुछ है, स्कूल एजुकेशन वगैरह कुछ तो है ना, तो ये चीज़ रहती है, ठीक है। सोशल जस्टिस है या फिर स्कॉलरशिप इनिशिएटिव है स्टूडेंट्स के लिए, ऐसा कुछ है ना, ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट, बट ये स्कॉलरशिप से रिलेटेड है, ये फिर ए अगर लगा दोगे, ठीक है। लेकिन अगर अभी जो रिसेंटली करंट अफेयर में है वो बिना ए वाला है, श्रेष्ठ ओनली। तो ये जो श्रेष्ठ वाला है, ये इसका फुल फॉर्म देखोगे तो स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी, यहाँ कहाँ लिखा है, हाँ, स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स। तो एक्सीलेंस इंडेक्स छोड़ो, स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी, बस इसी से समझ जाओ कि स्टेट मतलब होता क्या है कि सेंटर में तो काफ़ी रूल हैं लेकिन स्टेट में बहुत कम रूल हैं। तो जो CDSCO है ना, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, उसने एक इंडेक्स बनाया जहाँ पे स्टेट का रेगुलेटरी जो सिस्टम है उसको इन्हेंस किया जाएगा। तो ये वाली चीज़ है और इसके दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो यूएन जो नॉट यूएन, यूनियन की जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं, है ना, पुण्य सलिल श्रीवास्तव, ठीक है, ये हेल्थ सेक्रेटरी हैं, इन्होंने इसको लॉन्च किया श्रेष्ठ को। इसमें क्या होगा, स्टेट जो ड्रग रेगुलेशन सिस्टम है स्टेट और यूटी में, उसको इम्प्रूव किया जाएगा इसकी हेल्प से, मतलब कंट्रोल एक तरह से रखा जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा। और ये CDSCO ने डेवलप किया था। यूएन, ये हेल्थ सेक्रेटरी का नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी वगैरह है उसमें भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे रही हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, पुण्य सलिल श्रीवास्तव, ठीक है, ये नाम याद रखना। इसके अलावा सूर्य द्रोणानाथन 2025 ड्रोन एक्सरसाइज, सूर्य कमांड ऑफ इंडियन आर्मी। अब सूर्य कमांड ऑफ इंडियन आर्मी का मतलब है सेंट्रल कमांड ऑफ इंडियन आर्मी। तो सेंट्रल कमांड ऑफ इंडियन आर्मी ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉन्च किया, सूर्य द्रोणानाथन, ठीक है। सूर्य का मतलब तो सूर्य कमांड हो गया। अब ड्रोनानाथन जो है, अगर ड्रोनानाथन समझ आ जाए तो हमें कोलेबोरेशन समझ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सूर्य ड्रोनानाथन नाम रखा है, सूर्य तो सूर्य कमांड हो गया आर्मी से, ड्रोनानाथन समझ आ जाए। ड्रोन देखो कहाँ है, ड्रोन देखो कहाँ है, ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया, आंसर है डी, आंसर है। ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ जो सूर्य कमांड ऑफ इंडियन आर्मी है उसने यहाँ पे ये सूर्य ड्रोनानाथन जो है वो किया है, ठीक है, ऑर्गेनाइज किया है ड्रोन कंपटीशन, ठीक है। तो ये, और ये कहाँ हुआ है आपका, स्पीति वैली, सुमडो स्पीति वैली हिमाचल में। तो ये जगह भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ हुआ है ये सूर्य ड्रोनानाथन वाला जो कंपटीशन है, हिमाचल प्रदेश में, स्पीति वैली में, ठीक। इसके अलावा वाई द कॉन्स्टिट्यूशन वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, ये बुक जो है किसने ऑथर, कौन है ऑथर, DY चंद्रचूड़ जी, और ये जो है रिटायर की हैं 50th चीफ जस्टिस। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, नथिंग टू एक्सप्लेन। इसके अलावा विमेन हॉकी टीम ऑफ विच स्टेट वॉन द 15 जूनियर विमेन हॉकी चैंपियनशिप। तो ये लगातार दूसरी बार झारखंड की विमेन हॉकी टीम ने जीता है, ठीक है, जूनियर हॉकी विमेन्स हॉकी चैंपियनशिप, ठीक है। किसको हराया था, चैंपियनशिप काकीनाडा आंध्रा में हुई थी, और हराया किसको था, कहाँ चला गया, किसको, हरियाणा को हराया था, ठीक है। इसके अलावा वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को होता है, और नम्रता बात्रा जो हैं वो वो इंडियाज़ फर्स्ट सिल्वर मेडल जीती हैं वर्ल्ड गेम्स में। जो हमने ऊपर देखा था, जो वर्ल्ड गेम्स देखे थे ना, और 9 ओलंपिक वाले गेम्स, तो उसमें पहला सिल्वर मेडल इन्होंने 2025 में जीता। हमने उसमें देखा था कि आदित्य मेहता ने 2013 में बिलियर्ड्स में कुछ जीता था, पहला मतलब एक तरह से गोल्ड, है ना, 2013 में। लेकिन 1981 में जब उसका पहला एडिशन हुआ था तो प्रकाश पादुकोण जी ने बैडमिंटन में जीता था, उसमें कुछ सिल्वर हमने देखा था, बस 3 उसमें थे वैसे तो पहला हमने देख लिया। और पहला सिल्वर अभी 2025 में नम्रता बात्रा जीती है वर्ल्ड गेम्स 2025 में, जो चाइना में हुआ था, चेंगडू चाइना में, है ना। ऊपर देखा था, याद है कि नहीं है, भूल गए कि मैं एक्टिव रिकॉल कराता रहता हूँ ताकि आपको याद रहे चीज़ें। वर्ल्ड एलिफेंट डे जो है, अब ये पहला स्टेटमेंट देखो, दूसरा तो चलो मैंने बता दिया सही है, पहला स्टेटमेंट भी सही है। आप अगर देखोगे अगस्त मंथ में मनने वाले फेस्टिवल्स, नॉट फेस्टिवल, जो डेज वगैरह हैं, तो उसमें क्या होता है, 10 अगस्त को होता है लायन डे और बायोफ्यूल डे, और 12 अगस्त को होता है आपका एलिफेंट डे, और इसी दिन होता है आपका इंटरनेशनल यूथ डे, जबकि नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ऐसे याद रख सकते हो, याद करना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। थीम क्या थी 12 अगस्त के एलिफेंट डे की, तो यूनाइट द वर्ड फॉर एलिफेंट, तो यूनाइट द वर्ड, ठीक है, यूनाइट द वर्ड फॉर एलिफेंट, ये है। और यूथ डे भी इसी दिन होता है, देखो यहाँ लिखा भी है, यूथ डे होता है यूथ एडवांसिंग मल्टीलेटरल कोऑपरेशन। तो हम वैसे IR में पढ़ते हैं मल्टीलेटरल कोऑपरेशन, इसके बीच में उसके बीच में, तो यहाँ यूथ एडवांसिंग दिस कोऑपरेशन ऐसा करके एक थीम बनाई गई इस बार। और ये जो है वीमेन जो सिल्वर जीती थी, ये 52 kg कैटेगरी में जीती थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक। अब हम समझ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, वर्ल्ड गेम्स भी आपको याद हो गया है, ये एलिफेंट भी याद हो गया, मैं धीरे धीरे बताता जा रहा हूँ। इसके अलावा रिसेंटली डिस्कस मेरिट ए स्कीम, जो मेरिट स्कीम है, मेरिटे
अब इसको पता नहीं क्या बोलेंगे। तो ये पॉलिसी फ्रेमवर्क किसके अंदर आता है, तो मेरिट आ रहा है वर्ड में, मेरिट, वैसे भी लॉजिक लगाओगे ना, अगर नहीं पता है तो मेरिट आ रहा है, ई हटाओ, मेरिट आ रहा है, ठीक है। तो मेरिट किस में, हेल्थ में मेरिट, नो मेरिट। डिजिटल इंडिया में कौन सी मेरिट, आत्मनिर्भर भारत में क्या मेरिट है, मेरिट तो एजुकेशन में होती है, ठीक है, समझ गए। तो दैट्स वाई बी इज़ द करेक्ट आंसर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो यूनियन गवर्नमेंट ने, अब यहाँ पे जो मेरिट था उसमें मेरिट क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन। तो टेक्निकल एजुकेशन में मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन और रिसर्च के लिए ये मेरिट ए लेकर आई गई है। ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 4200 करोड़ की स्कीम है सर एंड मैम। थोड़ी देर पहले हमने 4600 करोड़ की भी एक स्कीम देखी थी, क्या नाम था उसका था कि 4 सेमीकंडक्टर यूनिट ऐड करी गई हैं, कहाँ, एपीओ में। एपीओ कौन है, एपीओ असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर नहीं, आंध्र प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा। आंध्र में क्या था, सिप था, एएसआईपी। पंजाब में क्या था, दिल था, सीडीआईएल। उड़ीसा में क्या था, वो सिक ना हो जाए ऑलिबरेटली, इसलिए सिक्सेम था, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग द थिंग्स। इसके अलावा 6 बची हुई थी, वो मैंने बता दी थी, अब मैं नहीं बता रहा, मैं थक चुका हूँ। 4200 करोड़ यहाँ पर हैं, और 4200 करोड़ का 2 पार्ट करोगे, 2100 करोड़ और 2100 करोड़, 150 रुपया देगा, 2100 करोड़ रुपया देगा वर्ल्ड बैंक, 2100 करोड़ रुपया देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट नहीं देगी क्योंकि सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। इसके अलावा अगस्त 2025 में इंडिया का पहला ड्रोन AI बेस्ड आर्टिफिशियल रेन कहाँ करा दी गई, बारिश करा दी गई। कहाँ पे पानी की ज़रूरत पड़ेगी, पुणे में, बेंगलोर में, दिल्ली में, जयपुर में थोड़ा मान लो राजस्थान में है। तो दैट्स वाई पहली ड्रोन बेस्ड आर्टिफिशियल रेन कराई गई जयपुर में, रामगढ़ डैम एरिया में, रामगढ़ डैम एरिया में, शोले वाला रामगढ़ नहीं है, याद रखना। जेनेक्स AI जो है उसने गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के साथ मिल के, ये इंडिया US बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी है, अगर नहीं पता है तो पता रखना। रिसेंटली विच स्टेट ने बैन किया है हरिजन वर्ड को कम्युनिकेशन में, ऑफिशियल कम्युनिकेशन में हरिजन वर्ड नहीं होना चाहिए, ऐसा बोला उड़ीसा ने, ओडी ने बोला है ऐसा, ठीक है। ओडी गवर्नमेंट हैज़ बैंड द यूज़ ऑफ द वर्ड हरिजन, ठीक। कोई भी नाम हो शेड्यूल कास्ट यूज़ करो जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ठीक, ऐसा बोल दिया गया। इसके अलावा रिसेंटली ब्लू पिंक गिल मशरूम डिस्कवर्ड हुआ है तेलंगाना के कागज नगर फॉरेस्ट डिवीज़न में, और ब्लू पिंक गिल मशरूम जो है वो जनरली न्यूजीलैंड में पाया जाता है। आंसर जो है वो बी है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अब ब्लू भी है और पिंक भी है, और फिर पिंक जो है वो गिल है, ठीक है। तो ऐसा मशरूम है, और ये तेलंगाना में इधर, बस यही स्टेटमेंट है, वही है एक्सप्लेनेशन है कि ये मिलता है यहाँ पे, और यूजुअली न्यूजीलैंड में पाया जाता है, स्काई ब्लू कलर का होता है, ठीक है। और न्यूजीलैंड का भी रिसेंटली कुछ और भी न्यूज़ थी, ठीक है। तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर कौन है, न्यूजीलैंड का हेड कौन है, वो आप बताओगे कमेंट्स में। सेल्फ हेल्प ग्रुप कर्नाटका का एक है जिसको इक्वेटर प्राइज़ बाय UNDP मिला है, तो ये कौन है, तो आपको पता है जो पहली फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थी, वीमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो नाम आप कमेंट में बताओगे। यहाँ आंसर है बीबी फातिमा महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप, इनको मिला है UNDP का इक्वेटर प्राइज़। ये इसको नोबेल प्राइज़ कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली जो सभासार टूल है, ये मतलब क्या है, ये सभासार टूल, तो सभासार नाम में सभा आ रहा है, सभा मतलब क्या आ सकता है, ग्राम सभा, है ना। तो पंचायती राज का है, ठीक है, समझ आता है। ऑटोमेटिकली समराइज कर देगा की पॉइंट्स को पंचायत मीटिंग के ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के यूज़ करते हुए, ठीक है। तो सभा, अगर इसका नाम ही डिवाइड कर दो, सभा, ठीक है, यानी पंचायत। सार मतलब सार क्या होता है, समरी, है ना, तो वही है, सी है। बोथ ऑप्शंस आर सही, बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज का टूल है, ठीक है। और इसके अंदर वही समरी हो जाती है, AI बेस्ड है, जो है मिनट बना देता है, मीटिंग के मिनट बना देता है, सार बना देता है। इंटीग्रेट किया गया है इसमें नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन भाषिनी जो हमारा टूल है, और वर्क्स ऑन 13 लैंग्वेजेस, क्योंकि करंटली हमारा जो AI वाला लैंग्वेज वाला है 22 को हम टारगेट कर रहे हैं, बट 13 जनरली हैं। इवन भारत जन AI में भी 13 लैंग्वेज में ही ट्रांसलेशन अभी होता है प्रेजेंटली, 22 बाद में हो जाएगा। और पहले फेज़ में सारी ग्राम पंचायत में जहाँ ये इम्प्लीमेंट किया गया वो आपकी त्रिपुरा की थी, ये इंपॉर्टेंट है, त्रिपुरा की थी। इसके अलावा खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट 2025 जो है ये हुए थे, कहाँ हुए, इसका मैस्कॉट जो था वो क्या था, तो हिमालयन किंगफिशर का ऑप्शन दिया हुआ है, और डल लेक श्रीनगर में हुए हैं। तो वाटर स्पोर्ट्स हैं तो लेक में हुए हैं, हो सकते हैं ऑब्वियसली, और डल लेक तो होनी मतलब काफ़ी सही जगह है, ठीक है। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो। और हिमालयन किंगफिशर, जी हाँ, इट वॉज द मैस्कॉट, श्रीनगर में हुए थे, डल लेक में हुए थे, और यही है।
और खेलो इंडिया कैलेंडर, और ये ऑर्गेनाइज्ड बाय जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ, और यही सारी चीज़ें हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी है। ठीक है, सिंपल है, समझ रहे हो, याद रख लो, है ना। हिमालयन किंगफिशर इसका वो था मैस्कॉट। इसके अलावा INS इक्षक, जिसका नाम यार्ड 3027 भी है। ये GRSE ने कोलकाता ने बनाया था। ऊपर में देखा था हिमगिरी जो है वो GRSE ने बनाया है। ठीक है, उदयगिरी जो है जो मुंबई वाले मजागांव डॉग लिमिटेड ने बनाया है। तो यस, INS इक्षक इसने बनाया है, ये पहला ऑप्शन है। इट्स मेन पर्पज इज टू कैरी आउट हाइड्रोग्राफिक सर्वे। अब इक्षक का मतलब, क्योंकि ये सर्वे वेसल है तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे करता है। ठीक है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। आंसर इज बोथ 1 और 2। अब समझने की कोशिश करो, ये इंडियन नेवी इक्षक इसका नाम है, GRSE कोलकाता ने बनाया है। 3rd शिप है, 4 सर्वे वेसल लाने वाले हैं हम, 4। ठीक है, 4 दिशाओं में चाहिए ना सर्वे। अब एक दिशा में सर्वे करते रहोगे क्या, चारों में करोगे, तो 4 चाहिए। तो 4 में से ये तीसरा है। तो दूसरे 2, पहले दूसरे क्या थे, तो पहला जो था वो संध्याक था। ठीक है, संध्याक था। और अभी हम थोड़ी देर पहले देख चुके हैं संध्याक को हमने कहीं भेजा भी था। ठीक है, कहाँ भेजा था, चांगी वे नेवल बेस, वो कहाँ है, सिंगापुर, है ना। तो ऐसे संध्याक आया भी था पहले। तो संध्याक है, और दूसरा निर्देशक है। ठीक है, फिल्मों के निर्देशक की हम बात कर चुके हैं। आशुतोष गोवारिकर जो हैं, उन्होंने उनको वो ज्यूरी मेंबर के प्रेसिडेंट कुछ थे, उन्होंने ही नेशनल फिल्म अवार्ड प्रेजेंट करे थे, जिन जिनको दिए गए थे। शाहरुख खान, रानी मुखर्जी 12th फेल, सुदीप्तो सेन फॉर द केरला स्टोरी, है ना। बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई, कटेल भी पढ़ा हुआ है, और विक्रांत मैसी भी देखा हुआ है। तो वो सारी चीज़ें थी, तो वहाँ निर्देशक ही थे आशुतोष गोवारिकर जो दे रहे थे अवार्ड। यहाँ पे भी यही चीज़ है। आई होप आपको याद हो गया है। संध्याक, निर्देशक और इक्षक। ठीक है, SNI, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस। ठीक है, पहला था संध्याक, दूसरा निर्देशक, तीसरा ये सर्वे वेसल हैं, और ये आए हैं रिसेंटली, GRSE ने बनाया है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे करता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 5000 मीटर अंदर 79th इंडिपेंडेंस डे पर क्या हुआ, फ्लैग को होइस्ट किया गया, हमारे नेशनल फ्लैग को होइस्ट किया गया 5000 मीटर बिलो द सी लेवल। इंडियन फ्लैग को होइस्ट किया गया पहली बार। तो ये 5000 मीटर सी के अंदर जा रहे थे। कौन से सबमरीन से जा रहे थे, नौटाइल नाम था। ये कहाँ का है, तो ये आपका नौटाइल, जैसे एस्ट्रोनॉट होते हैं ऐसे ही यहाँ पर, ये पहले देश देख लो, देश जो है वो फ्रांस है। तो जैसे एस्ट्रोनॉट होते हैं ऐसे ही अभी एक्वानॉट चल रहा है। राजू रमेश, ऊपर हमने एक राजू और देखे थे। ठीक है, एक राजू और देखे थे, सुगाता श्रीनिवास राजू करके जिनका नाम था, जिन्होंने एक किताब लिखी थी कॉन्शियस नेटवर्क, वो हम देख चुके हैं। राजू रमेश नाम है। कमांडर जतेंद्र पाल सिंह, ये लोगों ने कंप्लीट करी फर्स्ट डाइव। ठीक है, 7 आवर्स चली थी। फ्रेंच वाला ये है नौटाइल, इसका नाम है। डीप वाटर ऑफ एटलांटिक में गए हैं, इंडियन ओशियन में नहीं गए हैं। याद रखना सर मैप, वरना गलत हो जाएगा। और एक चीज़ ये याद रखना जरूर ही कि 5000 मीटर तो इसमें गए, टारगेट हमारा 6000 मीटर का है। ठीक है, और 6000 मीटर जिससे जाएंगे, जिस मिशन में जाएंगे, उसका नाम समुद्रयान है। UPRO का जो एग्ज़ाम अभी रिसेंटली हुआ था उसमें ये पूछा भी गया था। समुद्रयान उसका प्रोजेक्ट का नाम है। और जिस वेसल से, जिस सबमरीन से जाएंगे, जिससे जाएंगे, उसका नाम मत्स्य 600 है, 6000 है। तो ठीक है, 6000 मीटर उसमें जाएंगे। ये 5000 नौटाइल लेके चला गया, लेकिन ये फ्रांस का है। ठीक, ऐसा करके याद रख लो। अगस्त 2025 में इंडिया का लॉन्ग टर्म सोवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल ने कितनी कर दी, तो आंसर इज BBB, BBB कर दी। ठीक है, याद रखना। इसके पहले एक और है, यहाँ पे एक मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, जापान की एक है ऑर्गेनाइजेशन, उसने जो रेटिंग है उसने भी अपग्रेड करी है। और उसके पहले एक और रेटिंग एजेंसी है, उसने भी BBB कर दी। ठीक है, तो ऐसे करके एक ने इसने BBB माइनस से BBB करी है, एक ने BBB नॉर्मल कर दी है, और इसने शायद BBB प्लस कर दी है। तो ये वाली चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो अगस्त और सितंबर का जो मंथ था उसके अंदर 3 चीज़ें हुई हैं। सबसे पहले ना मॉर्निंग स्टार एक है कंपनी है, मतलब इस तरह से रेटिंग एजेंसी। तो मॉर्निंग स्टार ने क्या करा कि BBB लो से BBB दे दी इंडिया को रेटिंग जो है BBB लो से। ठीक है, मॉर्निंग स्टार ने। फिर S&P ने भी कहा कि चलो यार तुमने दे दी तो हम भी BBB माइनस से BBB भी दे देते हैं। BBB इसने भी दे दी, BBB उसने भी दे दी, दोनों ने BBB, एक ने BBB लो से दे दी BBB, और यहाँ पे BBB उससे। और इसके अलावा अब जो रिसेंटली सितंबर की न्यूज़ है कि एक R&I करके एक जापान की कंपनी है, ऐसे ही वो भी रेटिंग देती है। तो R&I ने इंडिया को BBB तो पहले से ही दे रखी थी, तो उसने कहा यार सब इम्प्रूव कर रहे हैं तो हम भी कर दें, उसने BBB+
प्लस दे दी। तो ये रेटिंग एजेंसी वाला हिसाब चल रहा है। तो हमने मतलब 5-6 महीने में इंडिया को 3 जगह से रेटिंग एजेंसी में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, जो एक अच्छा साइन है इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ और इकोनॉमी के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। 79th इंडिपेंडेंस डे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12वीं बार कॉन्सिक्यूटिव टाइम यहाँ पे एड्रेस किया, और रिकॉर्ड जो है वो मोस्ट कॉन्सिक्यूटिव इंडिपेंडेंस डे स्पीचेस फ्रॉम रेड फोर्ट इज बाई इंदिरा गांधी। तो ये जो मोस्ट वाला है ये गलत हो जाएगा, ए जो है वो करेक्ट है, ओनली वन सही है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठीक है, मोदी जी ने 12वीं बार इसको लगातार कॉन्जिक्यूटिव स्पीच दी रेड फोर्ट से, लाल किले से, तो ये चीज़ सही है एकदम। और इन्होंने ऐसा करके रिकॉर्ड किसका तोड़ा? पीएम इंदिरा गांधी का। तो इंदिरा गांधी जी का कॉन्जिक्यूटिव जो था वो 11 का था, और अब मोदी जी का 12 हो गया है, 16 इनका टोटल है। तो ये भी याद रखना, टोटल के मामले में जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं वो तीसरे नंबर पे हैं टोटल के मामले में, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव के मामले में दूसरे नंबर पे हैं। अब आप कहोगे दूसरा और तीसरा तो समझ आ रहा है, यहाँ वाले में दूसरा भी समझ आ रहा है। फर्स्ट कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं वो 17 स्पीचेस के साथ नंबर 1 पे हैं। तो आप याद रखना कि टोटल की अगर बात करें तो 17 के बाद आप आ जाओगे 16 पे, फिर आओगे 12 पे पीएम मोदी पर। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, पीएम मोदी, ऐसे करके 17, 16, 12। लेकिन अगर कॉन्जिक्यूटिव वाली बात करी जाएंगी, ठीक है, क्योंकि इनकी तो ये सारी कॉन्जिक्यूटिव ही थी 17, है ना, तो अगर कॉन्जिक्यूटिव की बात करी जाएगी तो 17 जवाहरलाल नेहरू, एंड देन सेकंड नंबर पे पीएम मोदी 12th। ठीक, 12, ठीक, समझ गए? तो 17-12 की अलग रेटिंग है, 17-16-12 की अलग रेटिंग है। रिसेंटली यहाँ 11 को बीट करके 12 पे पहुँच गए हैं। ठीक, आई होप आपको समझ आ गया। तो ये वाली ऐसे कहानियाँ से याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, ठीक है, अच्छी स्कीम है काफ़ी। ईपीएफओ इसको लॉन्च कर, ईपीएफओ इसको मेंटेन करेगा। 3.5 करोड़ का एम्प्लॉयमेंट जनरेट करा जाएगा 2 साल के अंदर, और 25,000 2 इंस्टॉलमेंट में दी जाएंगे। 25,000 नहीं है, 15,000 है। इतना याद रखोगे तो आप इस स्टेटमेंट में ओनली 1 मार्क के आगे बढ़ जाओगे। द थिंग इज़ के आपको ये समझना है कि ये जो है ये एक तरह से एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है। तो यहाँ पे जो भी एम्प्लॉयमेंट देगा, रोजगार देगा, कोई भी कंपनी जो है रोजगार देगी, तो हर नए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने पे उसे 3,000 पर मंथ का सपोर्ट सरकार देगी। ठीक है, 3,000 पर मंथ का सपोर्ट सरकार दे रही है। ये वाली चीज़ है फॉर द एम्प्लॉयज़ जो दे रहे हैं रोजगार। ठीक है, और जो एम्प्लॉयमेंट जिसको मिल रहा है रोजगार, उसको 15,000 2 इंस्टॉलमेंट में इंसेंटिव उसको भी दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको 15,000 2 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा, और इसको ये, तो आप सिंपली याद रखो ना, 3.5 करोड़ को हेल्प करने के लिए 2 साल में ये स्कीम आई। 3,000 पर मंथ यहाँ से सीधा कर लो, 3 × 5 15 होता है, तो 15,000, 3,000 15,000। ठीक है, 3,000 पर मंथ दिए जाएंगे, सपोर्ट में दिया जाएगा। एम्प्लॉय जो रोजगार जिसने बनाया है उसको 3,000 पर मंथ दिया जाएगा ताकि उसको इंसेंटिव मिल जाए, और 15,000 2 इंस्टॉलमेंट में जिसको रोजगार मिला है उसको सरकार की तरफ से मिलेगा। तो इस तरह से ओवरऑल आउटले 1 लाख करोड़ का है। पीएम मोदी ने अनाउंस किया था 79th इंडिपेंडेंस डे पर। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव आ जाए, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आ जाए, सब नाम इसी के हैं, याद रखना ये। और इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल अगर देखनी है तो आई दृष्टि का वीडियो देख लो, उसमें मैंने अच्छे से करा हुआ है, जो हमने अगस्त के कॉन्टिनम मैगजीन देखी थी। ठीक है, इसके अलावा डेमोग्राफिक, जो बॉर्डर एरियाज़ में डेमोग्राफिक्स चेंज हो रहा है, बाहर से लोग आए जा रहे हैं, अलग अलग, आपको पता है इधर हर जगह मतलब कन्फ्लिक्ट वगैरह चल रहा है, तो यहीं घुसाते हैं। तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए प्रॉब्लम को, हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किया था। कहाँ से? लाल किले से 79th इंडिपेंडेंस डे पर। तो यू नीड टू रिमेंबर दिस। इसके अलावा ऑन द ओकेजन ऑफ द 79th इंडिपेंडेंस डे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फास्टैग का एनुअल पास निकाल दिया है प्राइवेट व्हीकल के लिए। कितना पैसे का ये पास है? तो ये पास जो है ना, ये पास 3,000 रुपये का है, याद रखना, 3,000 रुपये का है। ऊपर मैंने देखा 3,000 का इंसेंटिव, हमें ये भी पता है जो मानधन योजनाएं होती हैं उनमें भी 3,000 होते हैं। ठीक है, मिलते हैं पेंशन में, ऐसे ही 3,000 यहाँ है, 3,000 का पास है। अब लेकिन ऐसा नहीं 3,000 दे दिया भाई, साल भर रोज टोल को पास कर रहे हो, है ना, तो लिमिट है वहाँ। लिमिट ये है कि 1 साल के लिए वैलिड रहेगा ये 3,000 रुपया, एनुअल है, सिंपल है, समझ आ रहा है, एनुअल फ़ी है जब वो। और दूसरा है कि 200 टोल ट्रिप्स, है ना, 200 टोल ट्रिप्स, विच एवर कम फर्स्ट, है ना। अब ऐसा नहीं है कि या तो 1 साल तक तुम, ठीक है, 200 ट्रिप से कम रखोगे तो 1 साल तक आपका ये एलिजिबल रहेगा ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पे कैप सीधा ये 200 टोल ट्रिप्स। ठीक है ना, 200 ट्रिप याद रखना, 200 से ज़्यादा ट्रिप करोगे तो फिर अलग से पैसा लगेगा। ठीक, तो वही है कि कैलकुलेशन वगैरह देख लेते होंगे कुछ, तो आपको ऐसे 3,000 का पास और 200 ट्रिप याद रखनी है। इसके अलावा
इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में कौन जीत गया, तो यहाँ पे राजीव प्रताप रूडी संजीव बालियान को हरा के, ठीक है। तो बीजेपी के ये थे और संजीव बालियान पता नहीं, ये भी शायद बीजेपी के हैं, आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। राजीव प्रताप रूडी जीत गए, बस इतना याद रखना। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन बन गए, ठीक। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जो है 1947 से इनफॉर्मली था, बट 1965 में प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने इसको फॉर्मल इनॉग्रेशन इसका किया था, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया। उस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के इंडिया के सचिव जो सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन है वो बन गए हैं कौन, राजीव प्रताप रूडी, जो एमपी हैं, सीनियर लीडर बीजेपी, ठीक, संजीव बालियान को हरा के। तो आप ऐसे याद रख सकते हो। विच इंडियन नेवी स्टेल्थ फ्रिगेट रीच्ड नेपल्स इटली में 13 अगस्त को, जब इंडिया रिटर्न कर रहा था इंडिया आफ्टर कमीशन इन रशिया, ठीक है। तो रशिया से कमीशन हुआ है, इंडिया आ रहा था तो इटली चला गया बीच में, है ना। तो INS तमल है ना, तो INS तमल इज़ द करेक्ट आंसर, INS तमल है ना। ये हमने आई दृष्टि में भी इसके फीचर्स और वो सब देखा था। जो सिलिनेक्स है एक्सरसाइज श्रीलंका के साथ हुई है, वहाँ INS राणा और INS ज्योति जो हैं वो गए थे। हमने ऊपर देखा रणभूमि बैटल ग्राउंड वाला एक चीज़ देखी थी, रणभूमि है ना, ये रणभूमि नहीं है, रण ज्योति है। तो श्रीलंका के साथ जो हमारी एक्सरसाइज है अगस्त में हुई थी। ये डेटें वगैरह भी पूछ देता है आजकल कभी कभी UPP से, जब मूड ख़राब होता है एग्जामिनर का, ठीक है, वो मैचिंग में डेट पूछ देता है कब हुआ था। तो थोड़ा एक आध याद रखना था कि शायद किस्मत हुई तो लगा दो कि हाँ चलो एक से ही सॉल्व हो जाए मे बी मैचिंग। तो याद रख लो भाई कि आज़ादी के एक दिन पहले हम ये कर रहे थे काम, 14 से 18 अगस्त आज़ादी के आसपास, ठीक है, समझ रहे हो। तो ऐसे याद रख लेना कि ठीक है तब हुई थी, ठीक, ये चीज़ है। और इसके अलावा अमृत उद्यान लोकेटेड है राष्ट्रपति भवन में, तो ये द्रौपदी मुर्मू जी ने इनॉग्रेट करे। यहाँ पे प्लूमेरिया गार्डन, बनियान ग्रोव और बेबलिंग ब्रूक, है ना। तो बहुत ही फैक्चुअल स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे यही दे देगा इनमें से कौन सा चीज़ नहीं वो करी इनॉग्रेट, है ना। और ये 1917 में सर एडविन लुटियंस ने इस गार्डन को मतलब इसको मुगल गार्डन पहले कहा जाता था, बिल्कुल सही बात है, इसको मुगल गार्डन कहा जाता था। 1917 में एडविन लुटियंस ने इसको डिज़ाइन किया था, जब लिटियंस दिल्ली बनाई गई थी उस टाइम। और इसमें फाउंटेन, वाटर बॉल्स, कलरफुल फ्लावर, ये सब था। मुगल गार्डन इसका नाम था, अभी रिसेंटली इसका नाम बदल के अमृत उद्यान कर दिया गया, अमृत उद्यान। और उसमें नए नए अट्रैक्शन ऐड किए गए हैं, पुलमेरा गार्डन, बनियान ग्रोव और बेबलिंग ब्रॉक, है ना। तो ये याद रखना। इसके अलावा टॉप ब्रांड के टॉप 5000 ब्रांड लिस्ट 2025 में टॉप ब्रांड वाले, टॉप ब्रांड यूनियन ऐसे करके एक नाम है संस्था का, उसकी टॉप 500 वाली लिस्ट कुछ आती है। उसमें टॉप पे उसकी लिस्ट में क्या क्या हिसाब किताब है, तो माइक्रोसॉफ्ट सबसे ज़्यादा है, देन एनवीडिया एंड देन एप्पल और देन अमेजॉन, MNAA, ठीक है। मना नहीं कर पाओगे जब ये टॉप ब्रांड वाले आपके सामने आ जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, अमेजॉन और एप्पल, सॉरी एप्पल पहले है फिर अमेजॉन है, एप्पल पहले है, एप्पल अ डे एंड एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, तो कीप्स अमेजॉन अवे, अमेजॉन आगे है, एप्पल पहले है। और यहाँ पे जो ये एम है माइक्रोसॉफ्ट का एक नया रिकॉर्ड है कि AI के एक्सपेंशन में सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंड किया है, सबसे ज़्यादा जो वो चीज़ किया है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है। तो मैंने ऐसे याद भी कराया था कि अगर AI में डेटा का जब इतना रोल है तो फोकस जो है वो मतलब उसमें तो गूगल अपने आप ही जीत जाना चाहिए था, लेकिन तब भी हम जब जानते हैं तो ChatGPT को जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वाले को जानते हैं। तो कहीं ना कहीं एक्सपेंशन AI में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब एक तरह से इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है AI एक्सपेंशन में माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी जी के रेस्पेक्ट में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं रिगार्डिंग हिम। ही वॉज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस लीडर टू कंप्लीट द फुल टर्म एज अ PM और 2018 में भारत रत्न अवार्ड उनको मिला। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है, पहला सही है। जो अवार्ड है वो आपको जो भारत रत्न जो है वो 2015 में दिया गया था, ये चीज़ याद रखना। 2015 में बहुत सारी स्कीम्स भी लॉन्च हुई थी, तो ऐसे करके वो ईयर था। और PM जो है वो 3 बार रहे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, 96 में, 96 में, 98 में, 99 में, ठीक है। 3-3 साल का ऐसे देखो, 96 में, 98 और 99, ठीक है। 99 वाला इनका फुल टर्म था, तो ये तब बने थे पहले PM जिन्होंने कंप्लीट किया था फुल टर्म एज अ इंडियन प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। मतलब इतना लेट 1999 2004 अभी की बात है बिल्कुल ऑलमोस्ट, ठीक है। और उसके बाद से तो लगातार फुल टर्म तो करते ही जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद UPA 1.1, UPA 2, देन NDA 1, NDA 2 और अभी NDA चल रही है जो है ना। इसके अलावा ये हो गया, और ग्वालियर MP मिडिल क्लास, ये सब बैकग्राउंड पूरा दिया हुआ है, यू कैन रीड इट। इसके अलावा इसरो इनॉग्रेटेड द एडवांस स्पेस लेबोरेटरी मेचूका गवर्नमेंट हाई स्कूल इन शियोमी, हम ऊपर भी शियोमी देख चुके हैं, कहाँ पे है शियोमी, अरुणाचल में है, ऐसे ही पता लग जाएगा शियोमी। तो यहाँ पे मेचूका गवर्नमेंट हाई स्कूल में यहाँ पे इसरो ने
स्पेस लेबोरेटरी वगैरह लॉन्च करेंगे, स्टेट ऑफ आर्ट स्पेस लेबोरेटरी मेचूका गवर्नमेंट स्कूल में, ठीक है। इसके अलावा फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया होस्टेड द एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्टैकिंग ट्रॉफी विच लोकेशन, तो आंसर इज देहरादून। तो देहरादून में पहली बार एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग, तो स्केटिंग वगैरह जो होती है स्केटिंग, तो वो पहली बार एशिया की ओपन शॉर्ट ट्रैक एशियन और स्केटिंग, इतना याद रखना, एशियन की स्केटिंग वाली ट्रॉफी कोई सी हुई है, कहाँ हुई है, महेंद्र प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर देहरादून। रिसेंटली द समिट मीटिंग बिटवीन यूएस प्रेसिडेंट एंड डोनाल्ड ट्रंप, ये कहाँ हुई थी, तो ये आपकी अलास्का में एंकोरागा में हुई थी, ठीक है। और ये चीज़ है, और एक रिकॉर्ड और है कि जो हमारा अभी 79 इंडिपेंडेंस डे था, तो उसमें ट्राई कलर जो तिरंगा झंडा, प्यारा तिरंगा झंडा है हमारा, तो वो यहाँ पे 605 फीट स्पेस नीडल सिएटल में उसका मतलब तिरंगा का मतलब इंडियन ट्राई कलर को होस्ट किया गया। तो ये पहली बार हुआ है कि किसी फॉरेन फ्लैग का होस्ट हुआ है यूएस में, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो सिएटल याद रखना, नीडल सिएटल, ठीक। इसके अलावा 96 वाटरवेज टू वंडर अनलॉकिंग क्रूज टूरिज्म, ये कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई, तो ये कॉन्फ्रेंस आपकी गुजरात में नहीं हुई, महाराष्ट्र में हुई, ठीक है, ये याद रखना। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट और इनका हेल्प से, और ये चीज़ है, और इन कोलेबोरेशन विद दिस। और जो क्रूज भारत मिशन है वो भी अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, तो ये सारी चीज़ें आपको रिलेटेड याद रखनी है। ब्रांड फाइनेंस फुटबॉल 50 रिपोर्ट के हिसाब से सबसे ज़्यादा मोस्ट वैल्यूएबल क्लब कौन सा है, तो आपको दो तो पता ही रहते हैं, रोनाल्डो का रियल मैड्रिड और एफसी बार्सिलोना का, सॉरी इसका लियोन मेसी का ये एफसी बार्सिलोना, तो इन्हीं में कोई होगा। तो टॉप पे जो है वो रियल मैड्रिड है, याद रखना। थोड़ा ही अंतर है, 1.9 और 1.7, ठीक है, मतलब देखने में थोड़ा है, वैसे तो बड़ा होगा, तो 1.974, ठीक है। मैनचेस्टर सिटी लिवरपूल, तो ऐसे मैनचेस्टर क्लोथ्स होते थे और लिवरपूल सॉल्ट होता था जब वो चलता था स्वदेशी वगैरह, और बाकी रियल मैड्रिड एफसी बार्सिलोना है। और 12th मैन हॉकी एशिया कप जो आपको पता है इधर हुआ था, बिहार में हुआ था, तो यहाँ पे बिहार होस्टेड किया था टूर्नामेंट, और गज सिंह जो है और नेशनल एनिमल टाइगर से इंस्पायर्ड जो मैस्कॉट था, तो मैस्कॉट यहाँ पे चांद था। चांद मतलब हॉकी लेजेंड मेजर ध्यानचंद के नाम पे चंद था, तो चंद वॉज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, इंस्पायर्ड बाई टाइगर, ठीक है। तो गज सिंह नहीं, चंद है, और टाइगर से इंस्पायर्ड है, और करेज एजिलिटी और स्किल दिखाता है। और बिहार में ये 12th मैन हॉकी एशिया कप वाली जो है वो हुई थी। सो दिस इज़ देयर। इसके अलावा जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने इनॉग्रेट किया फुली वुमेन ऑपरेटेड क्लीन स्ट्रीट फूड अब नेम मॉली। कहाँ पे हुई ये मॉली, तो ये मुंबई में कांडीविली है ना, कांडीविली आंसर सी। तो यहाँ पे जो हमारे पीयूष गोयल मिनिस्टर हैं जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के, उन्होंने यहाँ पे मॉली जो है सिटी, मतलब ये पूरी फुली वुमेन ऑपरेटेड क्लीन स्ट्रीट फूड जो है एक तरह से, तो वो करा, और ये मैनेज किया जाता है एसएचजी द्वारा। ऊपर हमने देखा था यूएनडीपी का इक्वेटर प्राइज फातिमा बीबी एसएचजी को मिला। इसके अलावा वेनेरा डी मिशन जो है ये रशिया का है, और ये किस प्लेनेट के हिसाब से किधर जाएगा, तो मार्स में जाएगा, सैटर्न में जाएगा, जुपिटर में जाएगा, वीनस में जाएगा। वेनेरा वीन आ रहा है, तो वीनस मार दो तुक्का और सही हो जाएगा। 2036 तक इसको भेजना है, 34 से 36 की इसकी विंडो है। इसमें लैंडर रोवर नहीं है, लैंडर है, पहले ऑर्बिटर है, फिर लैंडर है, फिर रोवर नहीं है, बैलून प्रोब OLB, ठीक है। तो ये रशिया का वेनेरा डी मिशन है, और ये वीनस पे जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द 100 क्वेश्चंस। बहुत ज़्यादा मैंने यहाँ पे चीज़ें अच्छे से कोशिश करी है जितना हो सके समझाने की, और ये वीडियो जो है वो अब ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का हो गया है। और इसी तरह से मैंने ये वीडियो में चाहता तो पूरे 1200 क्वेश्चन भी करा सकता था, बट द थिंग इज़ के आई हैव टू लुक एट द फीडबैक फ्रॉम यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, रिवीजन हुआ और आपको वर्थ इट लगा, वैल्यू फॉर योर टाइम लगा, पैसे तो वैल्यू फॉर मनी तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि पैसे तो यहाँ नहीं ले रहा हूँ, तो वैल्यू फॉर टाइम लगा, अगर वर्थ इट लगा, अगर आपकी प्रिपरेशन में कुछ हेल्प हुई, अगर रिवीजन हुआ, कुछ भी एडवांटेज अगर है, तो आप इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं इसको कंटिन्यू करूँ ना करूँ, ठीक है। वैसे तो बहुत ही कम लोग होंगे जो यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे होंगे, लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो पहले तो बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ मैं आपके लिए कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा। आप बस यहाँ पे ड्रॉप करिए कमेंट्स में कि आपको ये वीडियो आगे भी चाहिए है या नहीं चाहिए है, या आप अभी और कुछ रिवीजन कर रहे हैं और कुछ चाह रहे हैं, तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू वी कैन मोल्ड अवर स्ट्रेटजी। यहाँ पर कुछ ऐसा कंपल्सन नहीं है, तो दैट्स वाई मैंने इस वीडियो में 100 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। टोटल इसमें 1200 क्वेश्चन है। अभी हम सिर्फ जुलाई, अगस्त, सितंबर के ही करंट अफेयर देख रहे थे, आगे जाते जाते इसको पूरा जनवरी तक ले जाया जा सकता है। 1200 क्वेश्चन है।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। हाइप कर सकते हो, हाइप का ऑप्शन यहाँ पे यूट्यूब पे रहता है। ये सब चीज़ें शुरू में भी बोल सकता था बट एंड में बोलना सही रहता है, क्योंकि आपने देख लिया है तो आप सुन सकते हैं एक्स्ट्रा चीज़ें भी। और टेलीग्राम पर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, यूपीएससी लॉजी चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जो भी वीडियोस मैंने बताए वीडियो के दौरान कि आई दृष्टि हो गया, इसके अलावा रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और इस तरह से यूपीपीसीएस की जो इंपॉर्टेंट थीम्स हैं उस पर भी प्लेलिस्ट में कंटेंट आपको मिलेगा। तो यू कैन ज्वाइन इट, यू कैन वॉच इट, एंड इफ़ यू एंजॉय डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड शेयर विद योर क्लोज फ्रेंड्स। अगर सब जगह बता दोगे तो कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा। अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ यू कैन शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।